इसका अभी अभी बहुत खत्म हो रही है। रेडिएशन में बताते हैं कि जो 5G नर्मदे के टावर लग गए हैं रेडिएशन की वजह से। ठीक है, लेकिन हम लोग भी पक्का मकान बना रही है, उनके लिए घोंसला नहीं छोड़े ना। बात ये है, तो ये जंगलों में जा रही है। देखो यहाँ कितना दिख रही है। इनको क्या है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप एक मुट्ठी दाना डालते हो। नहीं वो डालते तो आती नहीं है कौवे। अगर देखो, पहले चूटी को बुलाना है तो शक्कर डाल दो। अच्छा। आप दाना डाल के तो देखो, खाने वाले आ जाएंगे। कौवे आ जाते, कौवे खा जाते हैं। आप डालो तो कौवे आए तो चिड़िया भी आएगी। ठीक है, कौवे भी तो पक्षी है, ऐसा तो नहीं कौवे पक्षी नहीं है। डालो तो देखो कैसा लग रहा है। एक दो मुट्ठी में कुछ नहीं होगा, लेकिन कईयों का पेट भर जाएगा नहीं, आराम से। मैंने भी शुरू किया है वो गेहूं का दाना एकदम देना ही चाहिए। रोज जिस लायक आप लाने हो, जाता हूँ तो वो गेहूं का दाना डाल देता हूँ। जिस लायक आप हो देना चाहिए। वहाँ तो कबूतर आते हैं सब झुंड के झुंड, वहाँ खा के चले जाते हैं। एकदम जहाँ रहो एक दो मुट्ठी में क्या जाता है। और आप इन्हें खाते देखोगे ना, पहले दिन तो नहीं पता चलेगा, जब आप खाते देखोगे देने के बाद तो आपको एक दो महीने बाद बहुत सुकून मिलने लगेगा। लेकिन एक दो महीने बाद, हाँ, तुरंत ही नहीं। अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, वो बेमतलब में होती है। क्या ये सब बेमतलब में, और धीरे धीरे आप में मानवता जगेगी। इनको खाते देखते हुए काफी अच्छा लगता है। हाँ, धीरे धीरे मानवता जगेगी आप में। देखिए कैसे गिलहरी, इधर देखिए, ये देखिए, ये देखिए एकदम खड़ी दिखाई गई 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 रतलाम सेतु बना नहीं, खड़ी थी। ये देखिए देखिए देखिए, दिखाई कितना सुंदर लगता है। कंगारू की तरह लगती है। हाँ, छोटी कंगारू। कह नहीं सकते, इनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। अरे सबके अंदर होती हैं भावनाएं तो पूरी प्रकृति में है। आप समझने की क्षमता है या नहीं, वो देख लो। भावनाएं और इच्छा और प्रेम और सेक्स और कई लोग बुलानों से आज आ भी जाते हैं। हाँ, धीरे धीरे परस्ती है, उन्हें उनका डर खत्म होता है, आपसे भय खत्म होता है तो आ जाती है उधर भी। जिस समय उनका डर खत्म हो जाएगा। हाँ, भय है। काफी देर आप एकदम मूर्ति की तरह खड़े रहो, वहाँ से हिलना डुलना नहीं है। देखो आपके पास वो आ जाएंगे। जीवन मिला है, कुछ न कुछ करते रहो। क्या नर्मदा करोगे, जी के दर्शन करोगे तो हर हर नर्मदे, मतलब मिलता रहेगा। प्रकृति मौका देती रहे, करना तो चालू करो। लेकिन जहाँ हो वहाँ से, ऐसा नहीं 100 किलोमीटर दूर जाके। बगल में भूखा कोई है तो 100 किलोमीटर दूर मत जाओ, बगल वाले को तो खिला दो। राग द्वेष अपनी जगह रखो, वो बाद में निपट लेना, पहले उसकी भूख देखो। हाँ, लड़ाई तब करोगे जब वो मजबूत रहेगा, खिलाए रहोगे तब ना। नहीं, लड़ने वाला भी कोई नहीं रहेगा तो अकेला क्या करोगे। लड़ने वाला भी तो चाहिए। एक परिवार को सोने के महल में भी जंगल में रख दो, रहेगा? वाकई समाज में भाग के आएगा। अकेला उसको छोड़ दिया जाए तो कितने दिन रहेगा? तब वही तो। इसलिए कुछ करते रहो, कुछ करते रहो। प्रथम सेवा भूखे को भोजन, प्यासे को पानी। आवरण मत देखो, भूख देखो। भूख भूख होती है, किसी की भी हो। और कोई प्रश्न वगैरह उठ रहे हैं?
अभी प्रश्न निकाल दो तब क्या, तब तो बातें बन जाती। प्रश्न अगर निकल जाते सब खत्म हो जाते। प्रश्न निकालो अपने अंदर से, जितने भी प्रश्न हो उसे निकालो, खाली करो अपने आप को। ये जो आजकल जो महीना चल रहा है, जो पक्ष चल रहा है पितृ पक्ष, उसमें हिंदू धर्म के हिसाब से हिंदू संप्रदाय के हिसाब से उसमें गया, प्रयागराज, वाराणसी और हरिद्वार और कुरुक्षेत्र, ये सब लोग जा कर के अपना क्या तर्पण देते हैं। गरुड़ पुराण में क्या लिखा गया है ये सब, और ब्राह्मण लोग कितना इसमें ढकोसला बना दिए हैं, इतनी मान्यताएं बना दिए हैं कि अब कभी कभी तो एकदम मैं आपसे एक बात झूठ है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आपने किया या नहीं? करके खत्म कर दिया। किया ना, वही तो बात है। कर सब रहे हैं और ढकोसला भी बोल रहे हैं। दोनों बातें, अच्छा दोनों बातें कर भी रहे हैं और उम्मीद करते हो मेरा बेटा भी करे। हाँ नहीं, एक तरफ आप पाखंड भी बोल रहे हो, एक तरफ कर भी रहे हो। दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो आप पाखंड बोलो तो करो मत, या तो करो तो पाखंड मत बोलो। दोनों बातें आप मत बोलो ना, बात समझ रहे हैं मेरी? हम दोनों बातें करते हैं, दोहरी नाव पे चलते हैं दोनों। एक तरफ पाखंड भी कर रहे हैं, एक तरफ बिना किए दिल मानता नहीं। क्या नहीं, समाज की डर से करते हो ना, तो फिर सब कर रहे हैं। आप इन्हें सलाह दे रहे थे, अभी मैं जब आराम कर रहा था तो आप इन्हें सलाह दे रहे थे, लेकिन आप खुद किए हो। तो इन्हें कैसे सलाह दे रहे थे? आप नहीं किए होते तब आपके सलाह का मतलब था, तो आप झूठी सलाह क्यों दे रहे थे कि आप मत करना? आप तो किए। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो आप इन्हें कैसे सलाह दे सकते हो आप मत करना? आपने तो अपने पूर्वजों को तारने के लिए कर दिया और इन्हें रोक रहे हो। मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझ रहे? या तो आप मत करो, फिर कहो ये ढकोसला है मत करो, लेकिन आप एक तरफ कर रहे हो और एक तरफ सलाह दे रहे हो कि तुम मत करो। नहीं, एक बार किया, हर बार थोड़ी कर रहे हैं। चाहे जब भी, हर बार ठीक है, लेकिन एक बार तो किए ना आप। एक बार वही तो कह रहा हूँ, होता यही है। हम एक तरफ पाखंड भी कह रहे हैं, एक तरफ मैं आपको बताता हूँ, एक तरफ कहेंगे गंगा पानी है, एक तरफ कहेंगे मन चंगा कटौती में गंगा। संत रविदास जी को माता गंगा ने कंगन भेजा था। अब बताइए, जब संत रविदास जी के लिए माता गंगा हो सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं हो सकती? या तो फिर उनके लिए भी नहीं हो सकती। अगर कोई चीज नहीं है तो किसी के लिए नहीं है, एक के लिए है, एक के लिए नहीं है। कहेंगे कोई देवी देवता नहीं होता, तो वही लोग दोहरी बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं देवी देवता को मानना पखंड, फिर कहते हैं रामकृष्ण परमहंस काली माँ को भोजन कराते थे। कहाँ से आई काली माँ? नरसिंह मेहता के लिए कृष्ण भगवान आते थे। उनके लिए दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो हाँ या तो ना। लेकिन नहीं, तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हारे लिए ना, वो सामर्थ्यवान है उसके लिए ना कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। क्योंकि जब उन्होंने कह दिया, कठौती में से निकाला और दे दिया कंगन, बोले माँ गंगा को उन्होंने भेजा संत रविदास जी ने, उनका खंडन नहीं कर सकते, इतनी सामर्थ्य उनमें नहीं है। क्योंकि संत रविदास महापुरुष थे, वो पहुंचने के बाद बोले हैं। उन्होंने माता गंगा को भेंट भेजा था कि नहीं भेजा था? भेजा था। माता गंगा ने स्वीकार किया था, स्वीकार भी किया, कंगन भी भेजा था। दूसरा कंगन कठौती में से जब नहीं मिला, जिसके साथ भेजा था उसने बेईमानी किया, तो दूसरा कंगन उन्होंने कठौती में से निकाल के दिया था। तो वहीं से ये दोहा श्लोक हो गया, मन चंगा कठौती में गंगा। मतलब मन के द्वारा अपने आप को चंगा करो, शुद्ध करो। संत रविदास जी तो एक लाइन में पूरी बात ही कह दी, इतने पहुंचे हुए थे।
उस परम स्थिति पे। एक लाइन में उन्होंने पूरी बात स्पष्ट कर दी, क्लियर कर दिया, मन चंगा कटौती में गंगा। तो मन चंगा मतलब मन के द्वारा अपने आप को चंगा करो। और यही लोग दो बातें करते हैं, एक तरफ कह रहे हैं माँ गंगा नहीं है, देवी देवता नहीं, एक तरफ कह रहे हैं उनके लिए है। दोनों बातें कैसे हो सकती है? या तो साफ साफ किसी के लिए नहीं है, किसी की हाँ, कुछ के लिए है कुछ के लिए नहीं है। मतलब हम कमजोर है तो हमारे लिए नहीं है, और आप मजबूत हो गए तो आपके लिए है। अमीर दारू पिए तो रहीस और गरीब पिए तो बेवड़ा। क्या बात है? अमीर को दरवाजे पे बुला के और गिलास भी देते हो, चखना भी देते हो, कहते हो भैया फिर आना, और जाके गांव में ढिंडोरा कहते हो मेरे पास मेरे घर पे आए थे, मेरे फोटो भी खिंचा लेते हो। मतलब अमीर पिए तो रहीस, गरीब पिए तो बेवड़ा। ये दोहरी चाल हम चलते हैं। हम क्या है, दोहरी चाल चलते हैं। एक तरफ हो जाइए पूरी तरह, हाँ जो भी होगा फिर देखा जाएगा। हाँ बस एक और तरफ क्या। हो जाओ। हाँ आज के बता रहा हूँ जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, मैं कहता हूँ वही रामकृष्ण परमहंस के लिए बोले माँ काली आती थी, संत रविदास जी के लिए बोले माँ गंगा कठौती में आके कंगन दी, और वही कहते हैं नहीं गंगा नहीं है। अब बताइए, दोहरी बात। दोनों बातें कैसे हो सकती है? अगर माँ गंगा होंगी तो सबके लिए होंगी, नहीं तो किसी के लिए नहीं होंगी। फिर कहेंगे रामायण झूठा है, फिर कहेंगे कबीर जी ने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेखा, एक राम जगत पसारा, एक राम सबसे न्यारा। मतलब कबीर जी झूठे थे फिर? कबीर जी तब रामायण कैसे झूठा हो सकता है? कितने लोग रामायण का खंडन कर दे रहे हैं। काल्पनिक बताते हैं कि लेकिन काल्पनिक है तो कबीर की बातें भी काल्पनिक है फिर। नहीं, कबीर हाँ, कबीर तो इसी तो 400 कबीर ने 500 ये, साल कबीर का श्लोक है या नहीं? हाँ, कबीर का श्लोक है ये। तब जब उन्होंने कह दिया एक राम दशरथ का बेटा, इसका मतलब रामायण सच्ची घटना है। हाँ, लेकिन कितने लोग रामायण को काल्पनिक बता रहे काल्पनिक हैं। बता तो मतलब आप कबीर को झूठा कह रहे हो, ऐसे महापुरुषों को झूठा कर रहे हो। एक तरफ उनके दोहा का श्लोक भी उपयोग भी कर रहे हो, एक तरफ उनके दोहा का खंडन भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? जरा आप खुद सोचो ना क्या कर रहे हो। फिर कहेंगे पत्थर पूजने से हरि मिले मैं पूजू पहाड़। कबीर जी के गुरु मूर्ति पूजक ही थे, उन्होंने खुद सीढ़ी पे सो के राम राम का मंत्र लिया। हाँ अब समझिए, जरा समझिए इस बात को। और फिर मीरा को पत्थर पूजने से हरि मिले। नरसिंह मेहता मूर्ति पूजक थे, कितने कालिदास जी, जरा बात समझिए। संत रविदास जी माँ गंगा के भक्त थे, तभी तो उन्होंने भेंट भेजा, उन्होंने स्वीकार किया, कंगन भेजा। ये लोग क्या है, दोहरी बात करते हैं समाज को, बस न इधर का न उधर का, बस तुम उलझे रहो, बस आप उलझे रहो, कहीं के नहीं बन पाओ। तो हम लोग उलझे रहेंगे तो उनका धंधा चल बस जाएगा। यही अपना है, सीधी धंधा सीधी चलाने बात के नहीं कर लिए रहे और हमें हैं। उलझा बस दोनों रखा है। तरफ तुम घूमोगे हाँ। तो व्यापार चलता व्यापार रहेगा। चलता रहेगा। एक तरफ होते ही व्यापार बंद, तो वही तो वो चाहते नहीं है ये। वही व्यक्ति उनके लिए कह रहा है, आपके लिए कह रहा है कोई देवी देवता नहीं, और एक तरफ कह रहा है गंगा जी माँ कंगन देने रविदास, संत रविदास जी को आई थी, कठौती में दिया। अब बताइए दोनों बातें कैसे हो सकती है? आप इस पे विचार करिए, चिंतन करिए, मनन करिए कि दोनों बातें कैसी हो सकती है। एक व्यक्ति दो बातें कर रहा है, तुम्हारे लिए ना बोल रहा है, उनके लिए हाँ बोल रहा है, क्योंकि तुम हो कमजोर। वो जान रहा है तुम कहीं के नहीं हो, तुम हाँ हाँ ही करोगे, नहीं है नहीं है नहीं है तो वो अपने आप को भगवान बना लेगा। आज के समय में दो का बनना बहुत सरल है, एक गुरु एक भगवान। सबसे सरल है इस पृथ्वी पर इस समय बनना, क्या? गुरु और भगवान। भगवान। सही है। अभी आज के समय में ऐसा ही है। हाँ वही मैं आज के समय की बात करूंगा। जब मैं वर्तमान में जी रहा हूँ तो मैं कल की बात, पीछे की बात क्यों करूँ जो मैंने देखा ही नहीं। इतिहास मैंने पढ़ा, उस बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि इतिहास को मैं भी मानता हूँ, इतिहास से मैं भी इसको सीख के आगे आया हूँ। और जो आज हम कर रहे हैं वो इतिहास बनेगा, क्या? हाँ हम लोग भी जो कर रहे हैं वो इतिहास बनेगा। जो लोग कर रहे हैं वो बाद में तो इतिहास बनना ही बनना है। इतिहास बनेगा। तो हमारे साथ दोहरी बातें हो रही है, आप इसे पकड़िए। एक आदमी दोहरी बात कर रहा है, उस समय उठ के पूछिए उससे कि एक के लिए आप कर रहे हैं, एक के लिए, मेरे लिए कर रहे नहीं है, कैसे हो सकता है? या तो किसी के लिए नहीं हो सकते। जब आप इन्हें समझा रहे थे तो मैं सुन रहा था।
इसी में कुछ लोग देखता हूँ, बताते कुछ हैं कि गरीब राम जी आदमी, ने- गरीब लोग कुछ होते हैं जो कि जो ब्राह्मण खाने वाले आते हैं उनको वो जिद कर देते हैं सब कि हम देने लायक नहीं है। ठीक है, तो वो अब अपनी वो अपनी जो समाज देने लायक की, नहीं है ना, वो उससे गुस्सा होके वो ठीक वापस है। चले जाता है, वापस भी चले जाता है मैं सब। ये नहीं कह रहा हूँ कोई और करे या वो- ना करे, और वो चीज वो गाय को खिला देता मैं है। ये नहीं कह रहा हूँ कोई करे या ना करे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप छोड़ो तो पूरी तरह छोड़ो। आप दूसरों को छोड़ने का सलाह दोगे और खुद करोगे तो कैसे बातें हो सकती है। आप कुछ बोल रहे थे राम जी के बारे में। ये बता रहे थे कि राम जी ने भी अपने पूर्वजों को तर्पण किया है किया समुद्र ना, के किनारे। किया ना, जाके किया है। वहां पे बोध गया में गए थे, राम जी थे, लक्ष्मण जी थी, सीता जी थी। तो राम लक्ष्मण सामान लाने गए, बाढ़ आ गई थी, सामान लेने में लेट हो गया और दशरथ पुकार रहे थे पिंडदान करो, पिंडदान करो। तो माता ने देखा कि लेट हो रहा है और मुहूर्त चला जाएगा, तब उन्होंने पिंडदान कर दिया रेत का। राम और लक्ष्मण आए, बोले पिंडदान करना है। बोले पिंडदान तो हमने कर दिया। बोले साक्षी कौन है? तो बोले साक्षी स्वयं नदी है। तो नदी से पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि मैंने नहीं देखा। बोले जाओ तुम्हें श्राप देती हूँ। तब उन्होंने वहीं श्राप दिया कि जाओ तुम अंदर से बहोगे। आज भी जाइए फाल्गुनी नदी में, इतना खोदिए पानी निकलता है, नीचे से बहती है। हाँ, फाल्गुनी नदी नीचे। ठीक है, फाल्गुनी नदी नीचे से बहती है, आप गड्ढा खोदोगे उस अंदर से पानी निकलता है, रेत ही रेत है। अच्छा। हाँ, लेकिन इतना खोदोगे पानी निकलेगा। हाँ ठीक है। फिर उन्होंने तुलसी से पूछा, तुलसी ने भी जवाब दे दिया, नहीं देखा। बोले जाओ तुम कहीं भी पूजी तो जाओगी, लेकिन कहीं भी तुम्हारा जन्म होगा, इसलिए गटर में भी कहीं भी होता है। गाय को पूछी तो गाय ने भी मना कर दिया। बोले अगर आटा होता तो हम खाते, हम ये क्या खाएंगे, क्या बोलते हैं, मिट्टी रेत क्या खाएंगे। बोले हमने भी नहीं देखा। बोले जाओ तुम पूजी तो जाओगी, लेकिन तुम भी कचड़े खाओगी, कचड़े की खाती हैं ना। फिर उन्होंने पंडित से पूछा, पंडित ने कहा हमने भी नहीं। बोला न दान मिला न दक्षिणा मिला, हम कहीं को हाँ बोले। बोले जाओ तुम एक एक रुपये मतलब एक एक रुपये के लिए तरसोगे। तो आज भी वहाँ के ब्राह्मण एक एक रुपये दान लेते हैं, एक एक रुपये। फिर इसके बाद बड़ के पेड़ से पूछा, तो बड़ के पेड़ ने कहा हाँ हम साक्षी हैं, हमने देखा। तो बोले जाओ तुम्हारे यहाँ खोआ का पिंडदान चढ़ेगा। आज भी वहाँ पे खोआ का पिंडदान बड़ के पेड़ को चढ़ता है। मैं कहता हूँ आप करो या ना करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप करो या ना करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जब किसी को सलाह दो मत करो, तो पहले आप अपने आप को जांच लो, आप करते हो या नहीं। मेरा कहना ये, हमारे साथ दोहरी बात हो रही है। जिसे हम भगवान कह रहे हैं, जिसे गुरु बना रहे हैं, दो बात हमसे कह रहा है, बस अपने आप को सिद्ध करने के लिए। क्या? अपने आप को सिद्ध करने के लिए, अपने मैं को खड़ा करने के लिए, अपने आप को भगवान बनाने के लिए, अपने आप को गुरु बनाने के लिए। आप देखिए वो व्यक्ति तुमसे दो बात कर रहा है, तो उसी समय खड़े होकर पूछिए, आप ही हो दो बात क्यों कह रहे हो? एक तरफ कह रहे हो कोई देवी देवता नहीं होता, पाखंड है, और एक तरफ कह रहे हो संत रविदास जी को माता गंगा ने कंगन देने आई। ये बातें कैसे हो सकती है? बात समझ रहे हो मेरी? दोहरा चरित्र। हाँ, वही दोहरा मेरे सामने क्यों बोल रहे हो? और आप ही हो बोल रहे हो, मेरे लिए कह रहे हो, नहीं उनके लिए कह रहे हो। रामकृष्ण परमहंस को माँ काली भोजन कराती थी, ये खुल के लोगों ने बोला है, क्योंकि उनका खंडन करने की ताकत इनमें नहीं है। क्या? क्योंकि वो परम पुरुष थे, संत रविदास जी, रामकृष्ण परमहंस, कबीर जी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ज्ञानेश्वर जी। ज्ञानेश्वर जी ने तो भैंसे से भी गायत्री मंत्र पढ़वा दिया था ना। तब बोले जो तुझ में हो मुझ में, बोले सिद्ध करो, तो उन्होंने भैंसे से गायत्री मंत्र करवा दिया। आप जरा समझ के जीवन जियो। दो बातें अगर कोई बोल रहा है तो इतनी ताकत होना चाहिए खड़ा होकर उसका विरोध करना। क्या? क्योंकि दो बातें आप कैसे बोल रहे हो भाई? हम इनको बताएं इतना बजा, इनको बताएं इतना बजा, दोनों में तो एक को खड़ा होना चाहिए कि क्या कर रहे हो। क्या? कोई बात
हाँ, बात समझ रहे? इसलिए सोच समझ के जीवन जियो। आप किसी को सलाह देते हो तो आप देखो कि आप उसको करते हो या नहीं। हाँ। पता चला आपने कर लिया और आप पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उसको सलाह आपका बात माना, लेकिन बेचारा समाज में करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है, वो घुटन में जी रहा है। नहीं, काश करके एकदम हटा लेता बोझा। नहीं समझे? बोझ हट गया होता। ये आपने तो अपना हटा लिया करके। या तो आप अपने बच्चों को सलाह दिए कि मेरा पिंडदान वगैरह ना करना, श्राद्ध वगैरह? नहीं हाँ? नहीं। तो क्यों नहीं दिए? अगर इस बालक को सलाह दे रहे हो तो उसको भी देना चाहिए था ना, क्योंकि पता नहीं कब अगला सांस आखिरी हो जाए। तो अब दोगे सलाह कि मेरा पिंडदान मत करना, जाके पिंडदान और तेरे ही में वो कुछ भी मत करना, दोगे? एकदम हृदय से कहिएगा, दिल से। अब तो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, क्यों? आप इन्हें तो सलाह दे रहे थे। सलाह देना बहुत सरल है आज के समय में, सलाह देना बहुत सरल है, लेकिन उसमें जीना सरल नहीं है। जीवंत होके उसमें जीना सरल नहीं है, क्योंकि जो हम सलाह दे रहे हैं, क्या मैं उसको आचरण में उतारता हूँ? क्या मैं उसमें जीता हूँ? क्या मैं त्याग की बात करता हूँ? क्या मैं उस त्याग में जीता हूँ, उसमें होके जीता हूँ? बस मैं बातें कर रहा हूँ। बातें करना, सलाह देना सबसे सरल है। क्या? और सबसे आप कितना अमल करते हो, आप कितना अपने आचरण में उतारते हो, ये देखो। हमारे साथ दोहरी बात लोग कर रहे हैं। आज 100-200 साल से लोग दोहरी बात कर रहे हैं, जो अपने आप को ज्ञानी बताते हैं। दो तरफा बात की, बस अपने आप से जोड़ने के लिए। क्या? हाँ, अपने मत से जोड़ने। बस उन्होंने उनका खंडन किया, वो उनका खंडन कर रहे हैं, उनका खंडन कर रहे हैं। एक दूसरे का जैसे बस। राजनीति तो में बस सीधा गाली होती है। बस वही। राजनीति में तो बस वो चोर है, वो चोर, वो बोलेंगे बस। वो चोर है, वो बोलेंगे। तो बस और वही। इसमें ये बोलेंगे, बोल रहे हैं कि वो गलत है, हमारा सही है, तब बाकी सब गलत है। तो वही हमारा तो। सही है, बाकी सब गलत है। बाकी सबको गलत बोल देना है, ये चीज आजकल। और जिससे उलझन होगी वही दोहा उठा लेंगे। क्या? हाँ, वो दोहा नहीं उठाएंगे। कबीर जी का उस दिन आपने एक दोहा सुनाया था महाराज जी, वो दिल्ली वाले थे। भूल गए महाराज। हाँ। कौन सा सुनाया था? हाँ, कोई सुनाए थे आप। उन्होंने कहा मैंने नहीं सुना था, आपने कहा मैंने पढ़ा है। तो भक्ति के ऊपर था। हाँ, कुछ था। भक्ति के ऊपर था। उन्होंने कहा है कि भक्ति करना बहुत कठिन है, इसमें चले न रत्ती भर खोट, ये निराधार का खेल है, अधर धार की चोट। जैसे समाज ने आजकल भक्ति को बहुत सरल बताया। हाँ। बोले ज्ञान मार्ग बहुत कठिन है, भक्ति मार्ग बहुत सरल है, बस राम राम जपो और राधे राधे जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, शिव शिव जपो, भक्ति करो। कबीरदास जी ने इसको बताया कि ये बहुत कठिन है। भक्ति का मतलब समर्पण है, और इसमें बिल्कुल भी खोट नहीं चलती है जब कोई भक्ति करता है, क्योंकि बिल्कुल अधर धार पे वो रहता है बीच में। एक उदाहरण के तौर पे कि जैसे एक आतंकवादी को फौज घेर ले, तो पहले वो अपने आप से बचने का बहुत प्रयास करता है। जब वो लगता है कि अब मारा जाऊंगा, तो वो समर्पण करता है हाथ खड़ा करके कि अब चाहे तुम मारो चाहे छोड़ो, अब हम तुम्हारे अधीन हैं। तो अब वो जो खिलाएंगे वही खाएगा, जो पहनाएंगे वही पहनेगा, जैसे रखेंगे वैसे ही रखेगा। ये समर्पण होता है। ऐसे अगर भक्ति हो रही तब तो ठीक है, अगर अपना दिमाग जरा सा भी चलाया तो अधर धार पे भक्ति है, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। हाँ, तो समर्पण तो मजबूरी में किया महाराज जी, तो भी भक्ति कहाँ रही?
तब तो गुलाम हो गया। भले ही, लेकिन यहाँ समर्पण जान पूछ के है ना, अगर भक्ति कर रहा हाँ, है तो जान पूछ के। अब जब हर फिर भी तरह वहाँ से भी दुख है वहाँ भी दिमाग तो नहीं लगाना ना। समर्पण मतलब सामर्थ्यवान होने के बाद भक्ति करो, कुछ नहीं चाहिए। क्या हाँ, ये दोहा नहीं सुनाएंगे? कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से ना बैर। कहूँ से हाँ? दोस्ती ना कहूँ से बैर। एक पंथ कबीर के नाम से बना के अनेक पंथ की शिकायत कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं। कबीर जी ने देवी कहा, फिर कहा गर्दन कटाने से गुरु मिले तो समझो सस्ता सौदा है ना, सस्ता सौदा जान। क्या बोले? अब ये हमको याद नहीं है। हाँ। ये भी कहा है, जाका गुरु अंधा मिले, हाँ चेला खरा निरंद, हाँ पावे न द्वार हरि का, पड़े काल के फंद। हाँ जा गुरु ते ब्रह्म ना मिटे, तजत न कीजे बार, द्वार न पावे हरि का, भटके बारंबार। कई बातें कही हैं। तो अब जीवंत उन्होंने गुरु अपने से बारे में। अलग हरि को बताया ना। हाँ? अगर ये दोहा बोला, इसका व्याख्या करिए। अब व्याख्या तो है कि जिस गुरु से भ्रम नहीं टूट रहा है, भ्रम नहीं टूट भ्रम रहा। नहीं टूटा, हाँ। ऐसे गुरु को त्यागने में जरा सी भी संकोच नहीं बस करना तुरंत चाहिए, छोड़ दो। देर नहीं करना तुरंत चाहिए। छोड़ दो। नहीं तो वो परमात्मा को पा नहीं सकता, तब वो दोनों भटकेगा। और उन्होंने अपने आप को हरि को अलग बताया है। हाँ, वो अब कितने लोग कबीर को ही हरि मान ले रहे हैं, कभी परमात्मा। कोई हरि- तो भ्रम में फंस गए ना। वो क्या कहे हैं और अब क्या कर रहे हो? उनका अर्थ, कबीर के दोहों का अर्थ मतलब लगाना बहुत ही मुश्किल है। फिर? और बहुत मुश्किल लोगों तब है महाराज जी। देखिए, सुनिए, देखिए, किताब कोई भी पढ़ना तब तक मुश्किल है जब तक पढ़ना नहीं आता। के पढ़ना। अब पढ़ना आ गया तो मुश्किल थोड़ी ना है कि कोई भी उस भाषा का किताब पढ़ लोगे, चाहे कोई भी लिखा हो। हाँ, एक बार अगर अर्थ निकालना उस समझ आ गया, आपके पास फार्मूला आ गया, तो फिर उस फार्मूला का कोई भी सवाल हल कर लोगे, चाहे कोई भी दे। मुश्किल तब होता है जब मुझे पता ना हो। पढ़ना नहीं आता। तब साधारण भी आप शब्द नहीं पढ़ पाओगे। और पढ़ना आता है किसी की भी किताब हो। नहीं, अर्थ मालूम करना जान जाए एक बार आदमी तो बस पढ़ सकता। बोलो महाराज जी, आप अर्थ बता रहे थे। हाँ, यही कि जिस गुरु से भ्रम नहीं टूट रहा है, ऐसे गुरु को त्यागने त्याग में कर जरा देना चाहिए। जरा से मतलब भी और दूसरा गुरु बनाओ। संकोच देर नहीं करना हाँ, चाहिए। समझ रहे हो? नहीं तो पा नहीं सकता है, भगवत प्राप्ति को उपलब्ध नहीं हो सकता है, वो बार बार भटकेगा। तो वही तो। इसलिए बहुत समझ समझ के यात्रा करिए। आपके पास दोहरी बातें हैं। क्या? दो तरह के लोग हैं, एक हाँ वाले, एक ना वाले। हाँ, क्या? दोनों। हाँ। और वही व्यक्ति उनके लिए हाँ बोल रहा है, आपके लिए ना बोल रहा है। बोलना कोई प्रश्न आए तो। अब ये दुआ बहुत समय पहले पढ़े थे तो थोड़ा थोड़ा बीच में हाँ, होता है। अटक जाते हैं कि पढ़ते क्या थे है। जब ही पढ़ाई हाँ, कर दो ये। बहुत पहले पढ़ा था। साखी पुस्तक है कबीरदास जी की, उसमें बहुत लिखा है कबीरदास जी उन्होंने। की तो ये। तो कबीर जी को समझोगे तो किसी की निंदा नहीं करोगे। और कबीर जी की दोहा भी बोलते हैं, लोगों की निंदा भी करते हैं, लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं। क्या समझे कबीर को, क्या समझे रहीम को, क्या समझे तुलसीदास को, क्या समझे संतों को, महापुरुषों को, बुद्ध को, महावीर को, मीराबाई को, ज्ञानेश्वर जी को, रामकृष्ण परमहंस, क्या समझे फिर जब आप इनका नाम लेके लोगों का मजाक उड़ा रहे हो। इनका तो जिसने अपमान भी किया उसको भी मार्ग बताए क्या, उसे भी गले लगाए क्या? ये तो सबको। फिर दुकानें चल रही हैं, इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी अगर ये हाँ, ऐसा लगे। अभी जो चल रहा है दोहरा काफी बात। दुकानें चल रही हैं। तो वही तो तो यही बात कर रहे हैं। दोहरी बात कर रहे हैं। अलग अलग भेद भी हो गया है कबीर के
अनुयायियों में वो बता रहे थे, एक जन आई थी कबीर पंथी से, तो बोले कि 13 पंथ हो गए। अब बताइए, अब 13 पंथ कहाँ से हो गए? एक पंथ था उसके 13 हो गए। 13 हो गए, क्या पता कितने और होने बाकी है अभी। वही तो। अब 13 पंथ में यही नहीं, सिर्फ अपने आप को ही एक पंथ बोलेगा कि हमारा सच्चा है, हमारा ही असली है। हाँ बस, बाकी सब नकली। हमारा ही, हम ही ओरिजिनल हैं, बाकी जैसे दही बेचने वाला है तो बोल देगा कि मेरी दही मीठी है, उसकी खट्टी। हाँ, लेकिन दोनों की आपने खा लिया तो कहा नहीं उसकी तो तेरी से ज्यादा मीठी है, तो बोला अरे उसकी मीठी है लेकिन मलाई उसने निकाली, मैंने मलाई नहीं। नहीं। अब मलाई कहाँ खोजोगे? समझ रहे हो? यही बात है, सबको अपना अपना अपना। इसलिए मैं कहता हूँ भैया, विश्वास मत करो, प्रत्यक्ष बात करो और ज्ञान लो और निकलो, सीधी सी बात। जी, हमने कहा बहुत हो गया विश्वास, बहुत हो गई श्रद्धा, बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास। इसलिए मैं विश्वास की बात नहीं करता, क्योंकि अभी तक आपको विश्वास का नाम ही तो दिया गया है। बोलिए। लोकेश जी प्रणाम गुरुजी, मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, वीणा अरोड़ा वाह जी वाह गुरुजी नर्मदे हर। मात नर्मदे, अनीता राज कपाड़िया गुरुदेव मात नर्मदे हर। मात नर्मदे, उत्तम राव जी नर्मदे हर गुरुजी। मात नर्मदे, राज कपाड़िया जी गुरुदेव प्रणाम मात नर्मदे हर। मात नर्मदे। राहुल कुमार यादव जी, रविदास जी कबीर साहब के शिष्य थे। क्या कौन था वो मैं नहीं, मेरे को नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं इतना बोल रहा हूँ कि उनका श्लोक है, मन चंगा कठौती में गंगा, माता गंगा कंगन देने कठौती में आई थी। इसका मतलब ये बात सिद्ध हो गया कि माता गंगा है, बस इतनी बात समझो। वो किनके शिष्य कौन था मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे इतना पता है कबीर भी पहुँचे थे, संत रविदास भी पहुँचे थे, वो भी परम स्थिति पे थे, वो भी परम स्थिति पे थे, बस बात खत्म। मुझे सार को समझना है, मुझे किसी को पकड़ना नहीं है। पकड़ा तो मैंने एक ही को, स्वयं को। क्या? हाँ, मैंने कभी किसी को पकड़ा नहीं, मैंने शिक्षा ली, जानकारी ली, प्रेरणा ली, आगे निकला। एकता जी सोनकर नर्मदे हर गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। मात नर्मदे हर। उमेश जी गुरुजी प्रणाम। अगर किसी भी नए साधक को ज्ञान मार्ग पर चलना हो तो उसे सबसे पहले किस चीज़ को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए? ईमानदारी और सत्कर्म, शुरुआत से। उमेश जी गुरुजी प्रणाम। किसी भी व्यक्ति का मन की बात जानना हो तो कौन सा विधि को ज्ञान मार्ग से करके उसके बारे में जाना जा सकता है? क्या करोगे जान के? अपने मन की बात तो सब जानते हो, अपना तो झेला नहीं जा रहे, दूसरों का लेके क्या करोगे? अपने विचारों से तो खुद परेशान हो गए हो, और भी लोगों का लेके क्या करोगे? बोलिए। ये बोल रहे हैं गुरुजी प्रणाम। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ज्ञान मार्ग से चलना हो या भक्ति मार्ग से चलना हो या ज्ञान मार्ग से चलना हो तो ये तीनों में कौन सा उचित है? जैसा आपको लगे, जैसा आपको लगे, हर मार्ग में ज्ञान की जरूरत पड़ती है, इतना याद रखना। बोलिए। राहुल कुमार जी बोल रहे हैं जिनके गुरु नहीं पहुंचे हैं उनके चेला नहीं पहुंच सकते हैं महाराज। मैं न सच न झूठ, जो है वो बोलता हूँ। क्या? मुझे दोनों नहीं बोलना है, क्योंकि दोनों आपसे बहुत बोला गया। क्या? हाँ, सच भी नहीं, झूठ भी नहीं, दोनों नहीं बताना है आपको, कि दोनों तो बता बता के लोगों ने आपको परेशान कर दिया है। हमें बने हैं। हाँ मुझे जो है वो बता दे रहा है, बात खत्म। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष, ना सच ना झूठ। बोलिए। सतीश कुमार जी माँ नर्मदे हर शंकर भोले। उमेश जी क्या किसी भी व्यक्ति को थर्ड आई की साधना जब कराई जाती है तो क्या उसे थर्ड आई से परमात्मा दिखाई देते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो स्वयं को भी देख ले, वही बहुत बड़ी बात है। और थर्ड आई अपने आप बंद हुई है, थर्ड आई अपने आप खुलेगी, किसी के बस में नहीं है, खोल लेगा। ऐसा होता तो ना दुनिया में सबका थर्ड आई खुल गया होता। क्या?
कोई खोलता तो वो सबका खोल सब। देता। अरे महापुरुष, मैं आप देखिए कबीर जी के कितने शिष्य थे? नहीं पता। एक जन आए थे तो बता रहे थे कबीर पंथी के 64 लाख कुछ बोल रहे थे ना, जी ऐसे हाँ, कुछ बोल ऐसे रहे कुछ थे। बोल रहे थे वो। पहुंचे कितने? 2। अब बताइए, पहुंचने वाला 2 को पहुंचा पाया। अगर उसके बस में होता तो 64 लाख को पहुंचा देता है ना। शिष्य बनाया था तो पहुंचाने के लिए ही बनाया था, पहुंचाने वो के आपके लिए। बस में है। महाभारत में कृष्ण 1 को पहुंचा पाए, अर्जुन को, और किसी को क्यों नहीं पहुंचा पाए? क्या द्रौपदी को नहीं मानते थे? कुंती को नहीं मानते थे? 5 पांडवों को नहीं मानते थे? अपने माता पिता को नहीं मानते थे? जिन्होंने पाला पोसा उनको नहीं मानते थे? बोलिए। जी। सबको मानते। फिर 1 की पहुंचा, 1 अर्जुन, बस। किसी के बस में नहीं, आपके बस में है पहुंचना और न पहुंचना। कोई किसी का आंख खोल नहीं सकता है, किसी के बस में नहीं, ये आप ही के बस में है। जब कुछ नहीं चाहिए तो सब खुलने लगेगा क्या? सीधा सीधा। जब तक कुछ अपने तरीके से चाहिए सब बंद। सीधी सीधी बात है। जैसे ही कुछ नहीं चाहिए में बस। आएंगे वैसे ही सब खुलने लगेगा। सीधी सीधी बात है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को ही ज्ञान क्यों देते थे? और शिष्यों को नहीं मानते थे क्या? सबको देते ना। सबको दे। जैसी जिसकी स्थिति, जैसा जिसकी पात्रता वैसा ले लेता है। कोई किसी के बस में नहीं आपको ज्ञान करवा दे या अज्ञान करवा दे। आप ही एक ऐसे इंसान हो, आपके कर्म से आपको ज्ञान हो सकता है, आपको अज्ञान हो सकता है, वो आप जानो। कोई आपकी सहायता कर सकता है। मेरा में भटके हो तो मेरा से आपको सहायता मिल सकता है, बस बात खत्म। सीधी सीधी बात है। बोली। मेरा से निकलने के लिए सिर्फ अपनों की कुटिया में आना पड़ेगा। आके देखो, प्रत्यक्ष से देखो। हाँ, प्रत्यक्ष आइए। प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष होता है। हमारा तो बस एक ही भाव है आप लोगों का, कैसे आत्मिक कल्याण हो और आप समझ सको कि आप ही कर सकते हो। आप जो किसी के अधीन स्वीकार के लिए, अधीनता स्वीकार के लिए मेरे को तार देंगे, वो खुद अपने आप को नहीं तार पाए, आपको क्या तारेंगे? अच्छा देखो, जितने भी संत महापुरुष थे उन्होंने एक ही बात कहा कि आप प्रयास करिए। कभी किसी महापुरुष ने किसी की थर्ड आई कुछ खोला? आज क्या है, व्यापार हो गया थर्ड आई, कुंडली के नाम से, ध्यान के नाम से। अच्छा, कोई भी संत महापुरुष कभी ध्यान किसी से करवाया? आप बताओ। नहीं। उन्होंने जीवन जीने का तरीका बताया। ईमानदारी, सत्कर्म, मानवता, समभाव, समदृष्टि, सेवा करो, जरूरतमंदों की सेवा करो, यही सिखाया। जा जाके सत्संग किया, मूल पे उन्होंने बात की। लेकिन आज उनके नाम से लोग, उन्होंने कभी अपना पैर धो के नहीं पिलाया, आज के गुरु लोग अपना पैर धो के पिला रहे हैं। कोई महापुरुष एक नाम बता दो जिन्होंने अपने शिष्यों को पैर धो के पिलाया हो? नहीं। पेड़ की मट्टी के लिए यहाँ पे कितने मर गए? तब पेड़ की मट्टी के लिए। तब वही तो, ये यूपी में 1200 लोग मर गए। हाँ। ऐसा कुछ। हरि बाबा थे। जरा सोचो क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो? हमारे साथ दोहरी बातें हो रही है, जरा समझो इस बात को। और इससे अपने आप को निकालो। बोलिए, हो गया? जी। समझ रहे हो? दोहरी बात। एक ही आदमी 2 बात हमसे कह रहा है, उनके लिए हाँ, मेरे लिए ना। ये बात कैसे सही हो सकती है? भाई मेरे लिए जो ना है उनके लिए भी ना है। नहीं, उनके लिए नहीं बोल सकते। इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं। उमेश जी बोले, गुरु जी प्रणाम। इस समय हमारे भारत में या सारी दुनिया में बहुत
सी सुविधाएं हैं आने वाले समय में, क्या आप साधनाएं कराएंगे? अगर आप साधना नहीं कराएंगे तो आपके प्यार में सभी शिष्य लोग डूबे रहेंगे, वह भी आगे नहीं जा पाएंगे, आपके प्यार में ऐसे ही डूबे रहेंगे। जब कोई सतगुरु होता है तो उसके आसपास लोग बैठे रहते हैं और वो आगे बढ़ाने के लिए। अपने आप सधे ना, करवाने क्या जरूरत है? बिना किए परमात्मा मिलता है, करके तो वस्तुएं मिलती है। उसके आसपास लोग आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की। अगर आपके मार्गदर्शन अगर आपका मार्गदर्शन हो, आप जिस स्थिति से आप चौक पर हैं, अगर वह मार्गदर्शन आप हमें बांटेंगे तो हम ज़रूर जाएंगे। गुरुजी, अब आपका काम हो गया, आप अब हमारा काम कीजिए। हमारी फिक्र कीजिए कि हम कैसे जाएं। जरूर जरूर, आप लोगों के लिए तो काम कर रहा हूँ, हो रहा है। फिक्र कीजिए अब हमारी। इसलिए तो प्रत्यक्ष मार्ग लेके आया कि बहुत हो गया घुमा फिरा के। हो गया। और बोलिए आप, और इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगे? अभी तो प्रश्न नहीं उठ रहे हैं। इस विषय पे, ये जिसे लोग पाखंड कहते हैं, एक तरफ मानते भी हैं, एक तरफ नहीं मानते। हाँ, एक तरफ में दोनों बातें नहीं बोलना चाहिए ना। उसमें क्या होता है, भ्रम पैदा हो जाता है। भ्रम पैदा हो जाता है। एक के लिए हाँ बोलो, एक के लिए ना बोल रहे हो, या तो बोलो है ही नहीं है, बात खत्म। एक तरफ कह रहे हो कि रामायण झूठी, एक तरफ कह रहे हो कि राम ने सीता को वन में क्यों छोड़ा। दोनों बातें कैसे हो सकती है? एक तरफ काल्पनिक बता रहे हो, फिर उनका दोहा भी सुना रहे हो। अब आप इस दुनिया में सबसे हितैषी कौन होता है? सबसे करीबी अगर होता है, सबसे विश्वसनीय, आपके औरत के गोद में जाके बैठ सकता है, गले लगा सकता है, आपका भाई, और आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा। लगेगा नहीं। वही एक है आपके स्त्री के साथ मजाक भी कर सकता है, हाथ भी पकड़ सकता है, और आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा, इतना विश्वसनीय है। मतलब बाप भी अगर ऐसा करे तो बुरा लगेगा। मेरी बात समझना बहुत गहराई से। बाप अगर ऐसा पकड़ ले तो बुरा लगेगा, झटका लगेगा। लेकिन भाई कैसा भी उछल कूद ले, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा, इतना विश्वसनीय है। तो वो राम जी की बात बता रहा हूँ, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा गया, जरा इसे समझिए। तो वो अयोध्या के राजा थे, सबके राजा थे, लेकिन अपने परिवार के तो राजा नहीं थे। किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे। तो उन्होंने साधारण आदमी के कहने से अपने पत्नी को छुड़ाया, त्याग नहीं किया। पत्नी को कहाँ छुड़ाया? अपने गुरु स्थान पे। सबसे विश्वसनीय होता है गुरु, माता पिता के बाद गुरु। ठीक है, वो भी किसके साथ छुड़वाया? अपने भाई के साथ। अपने भाई के हाथ। ठीक है, त्याग नहीं कर दिया, त्याग करके घर से नहीं निकाल दिया, उन्होंने सुरक्षित छुड़वाया। वो चाहते तो अग्नि परीक्षा हो गई थी, चाहते तो उस व्यक्ति को दंड दे देते। बोले नहीं, हम दुखी हो जाएंगे, प्रजा को दुख नहीं देंगे। तो इतना उन्होंने समाज के लिए त्याग किया, तब जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए हैं। छोटी से छोटी बात का फिर एक साधारण आदमी के कहने से चाहते तो उसे दंड दिला देते, क्योंकि परीक्षा एक बार हो गई थी। और उन्होंने अपने भाई के साथ सुरक्षित जगह छुड़वाया, वो भी अपने गुरु स्थान पे, फिर गुरु के पास। समझ रहे हैं? इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। आज अगर इतिहास में किसी का नाम लिया जाता है तो ऐसे ही नहीं लिया जाता। इस पेड़ को बरगद के पेड़ को, बट के पेड़ को देव वृक्ष बोला जाता है तो ऐसे ही नहीं बोला जाता। जब मैं गर्मी में यहाँ आया, मई जून के महीने में, एकदम लू चल रही थी और मैं पड़ा रहता था, देखता था कि हजारों लाखों जीव इस
पेड़ के ऊपर खेल रहे हैं और खा रहे हैं, मस्त है। मैंने कहा देखो इसीलिए इसे देव वृक्ष कहा जाता है कि पेड़ होने के बाद भी लाखों को जगह भी दिया है और भोजन भी करा रहा है। भोजन किसी को अगर कुछ बोला गया है तो उसके पीछे कुछ रहस्य है। और एक बात, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। क्या? बट का वृक्ष 24 घंटे 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। बड़ का पेड़, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, ये सब जितने भी देव वृक्ष माने जाते हैं ये 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। ये आपके लिए सबसे लाभदायक है। तो देव वृक्ष बोला जाता है तो ऐसे ही नहीं बोला जाता है। बचपन से मैं सुनता था लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ था। जब मैं यहाँ इसके पास रहा तब मुझे प्रत्यक्ष हुआ। कहने का मतलब किसी को समझना है तो उसके साथ रहो। मतलब पेड़ के साथ जब मैं रहा, अब भाई यहाँ से वहाँ, ठीक है, इसमें रह नहीं सकते दोपहर को। जब अभी इतनी गर्मी होती है तो गर्मी में कितनी गर्मी होती थी, तो मैं वहीं सोया रहता था, पड़ा रहता था, देखता था ऊपर और देखता था चिड़ियाँ चहक रही हैं, खा रही हैं फल, खुश हैं, तोते हैं, कई पेड़, कई मतलब पक्षी। हम तब समझ में आया कि इसको देव वृक्ष क्यों कहा जाता है, बरगद के पेड़ को। वैसे ही अगर आज किसी मानव को पूजनीय मान रहा है तो मानव ने कर्म किया है, वैसे ही पेड़ का भी कर्म है। कहने का मतलब है अगर किसी को कुछ कहा जाता है उसके पीछे रहस्य है, उस रहस्य को समझो। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया तो उसके पीछे कुछ रहस्य है, उस रहस्य को समझो। बस खंडन में मत लग जाओ। हाँ में या ना में जाना बहुत सरल है, खोज करना सरल नहीं है। समझ रहे हैं? अब आप रामायण को काल्पनिक कह के कितने लोगों का खंडन कर रहे हो। पहले तो कबीर जी का कह दिए। हाँ, एक तरफ कबीर जी को मान भी रहे हो, सम्मान भी कर रहे हो, और एक तरफ कबीर जी का खंडन भी कर रहे हो। क्या कह रहे हो आप? आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि जब खंडन का नशा होता है ना तब आदमी कुछ नहीं देखता, सही को गलत, गलत को सिद्ध करने में लग जाता है। सिद्ध करने में लगता है। हाँ, जैसे लालची आदमी, भूखा जानवर का कोई अस्तित्व नहीं होता, कहीं भी मुंह मार देते हैं। एक बार लालच हो गई तब आदमी अपने भाई तक को नहीं छोड़ता जो सबसे प्रिय था, अपने बाप तक को नहीं छोड़ता। नहीं, सही बात। चलो भूखा जानवर को तो भूख लगी है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तो एक बार क्या है, खंडन की आदत लग गई, गिराने की आदत, तो कैसे भी बस इनको खंडन करो। लेकिन खंडन करने में जैसे तुम खुद मान रहे हो अपना, उसे भी खंडन कर रहे हो। किसी को मानो तो पूरी तरह मानो या तो मत मानो, सीधी सीधी बात है, दोहरी बात मत करो। अब कबीर जी ने मूर्ति पूजक को गुरु बनाया, लेट गए, मिलने नहीं दिया यार, था बोले राम राम, बोले मंत्र मिल गया, तो कहीं वो लीला कर रहे थे। अच्छा, ये कौन सी लीला है? सब लीला हो गया। ये समझ में नहीं आया तो लीला हो गया। मतलब कोई योग्य करे तो लीला हो गया और हम करे तो लीला नहीं है। हाँ, ये एक खंडन भी तो लीला है ना। वो करे तो लीला, हम करे तो ढीला। अरे क्या बात है, स्वीकार करिए तो पूरी तरह करिए, या तो पूरी तरह खंडन ही कर दीजिए। दोहरी बात हमारे सामने फेंक दी गई है। बहुत समझदार, इसीलिए मैं कहता हूं समझ के यात्रा करो। बहुत हो गया विश्वास, बहुत हो गई श्रद्धा। क्या? पहले मैं लोगों को दवा देता था तो मेरे पास एक महिला आई, महिला पुरुष कई लोग आते थे, तो वो बोली महाराज जी, वो लोगों ने बोला कि दवा को श्रद्धा से खाना है। मैं बोला गाली दे के खाना, दवा काम करेगा, यहाँ श्रद्धा काम नहीं करेगा। मुझे जितना खुराक खाना, गाली देना। वो हंसने लगी। अरे भाई दवा काम करेगा, उसमें श्रद्धा की क्या जरूरत है? श्रद्धा रखो, बात अलग है, मर्यादा तो रहनी चाहिए, लेकिन दवा खाने से आप श्रद्धा रखो, दवा मत खाओ, नहीं काम करेगा। समझ रहे? मेरा तो कहना है भाई, आप मुझ पे भी भरोसा मत करो, बस ज्ञान है, ज्ञान को लो, समझो और आगे बढ़ो। भरोसा की बात ही छोड़ो।
क्योंकि आपको जितने लोग मिले बस कहे मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे। अब आप थक गए हो कि अब मैं भरोसे के लायक नहीं हूँ क्या? नहीं, आज तक आपके साथ यही किया गया है कि मेरे साथ भरोसा करो, मुझ पे भरोसा करो, मुझ पे विश्वास करो। लेकिन मैं ये कहने वाला नहीं हूँ। मैं तो कहता हूँ प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष भरोसा बस एक आदमी पे करो, स्वयं अपने आप पे। और आपका विश्वास था तभी यहाँ तक आए। अब प्रत्यक्ष की बात की जाए। अब भरोसा विश्वास करने की जरूरत नहीं थी, अब प्रत्यक्ष बात करें। फिर बोलिए। एकता सोनकर जी, गुरुजी मन एकाग्र कैसे हो सकता है? आप एकाग्र हो जाओ, आपसे मन चलता है। मन को एकाग्र करने की क्या जरूरत है? मोबाइल कंप्यूटर चलाओ ही मत, एरो कहीं जाएगा ही नहीं। हाँ, और जब तक चलाओगे कहोगे एरो को रोको, कहाँ रुकेगा? जब तक आपको अपने तरीके से चाहिए तो मन रुकेगा कहाँ? खोजते रहेंगे तो तब एक तरफ आप चला भी रहे हो, एक तरफ कह रहे हो एरो को रोक दो। एरो काम नहीं है, एरो का मेन काम है। वही तो बता रहा है कौन सा क्या कैसे क्या खोलना है। आप जैसे जैसे उसे गाइड कर रहे हो वैसे वैसे क्लिक कर रहे हो, खोल रहा है। उसमें उसका क्या दोष है? नहीं खोले तो आगे कैसे बढ़ोगे? मन सबसे सहायक है। हाँ, एरो मन मन। तो और क्या? आप बताओ, मोबाइल में कंप्यूटर में एरो का कहाँ जगह है? सबका जगह है। सेटिंग का है, फाइल का है, फोटो का है, सबका है। सबका जगह हाँ, ये तो चलाते हैं कंप्यूटर, एरो ये का बता अच्छा, सकते हैं। कंप्यूटर में एरो का जगह कहाँ है? नहीं हैं? फर्स्ट पे आए गायब। बस लेकिन वो देखिए फर्स्ट पे आते ही गायब होता है। कहाँ गायब हुआ? और अगर एरो रुक जाए तो रुक जाए तो सिस्टम खराब। तो बस या तो क्या अपना सिस्टम खराब करना चाहते हो? ब्रेन हैमेज करना चाहते हो? मन को रोक के सिस्टम फेल करना है? काहे को मन के पीछे पड़े हो भाई? मन सबसे सहायक है, एरो सबसे सहायक है। पीछे पड़ना है तो अपने चरित्र पे पीछे पड़ो ना, चरित्र को अच्छा करो, आचरण को अच्छा करो, अपने पीछे पड़ो ना। आप से शरीर काम करता है, शरीर मन के लिए काम करता है, बात खत्म। आप कंप्यूटर खरीदने जाते हो तो कभी बोलते हो एरो देना? नहीं एरो का क्या भाव है? कौन सा एरो का क्या भाव है? आज तक एरो का भाव किए नहीं? नहीं एरो का नहीं। सीधा एरो लाते हो, स्टार्ट करते हो, एरो अपने आप आ जाता है। कंप्यूटर आपने लिया है, कंप्यूटर के लिए एरो काम करता है, तुम्हारे लिए नहीं। क्या? तो मन के तो एरो कैसे रुकेगा? पटक दो कंप्यूटर, गया एरो। पटक दो माथा, नहीं तो उसके साथ तब जरा निकल जाए। तो सोचने की बात है। अब बेमतलब का लोग मन के पीछे कहते हैं अच्छा मन सबसे तेज है, और मन कहीं जाता ही नहीं। मन या तो इंद्रियों द्वारा बहिर्मुखी रहता है, जहाँ तक देखता है, जहाँ तक सूंघता है, जहाँ तक सुनता है, जहाँ तक स्वाद लेता है, जहाँ तक स्पर्श करता है, और जितना उसने जमा किया है। जैसे आप घर से जब निकले थे, जितना आपकी बातचीत हुई है, दृश्य देखा है, वो आपके अंदर है कभी। लेकिन आज अगर मन जाता तो लाइव समाचार अभी का घटना लेके आता ना, वर्तमान की। मन सबसे स्थिर है, वो है भी और नहीं भी। अब लोग कहेंगे मन सबसे तेज है, और मन कहीं जाता ही नहीं, मन सबसे स्थिर है। हाँ अभी मैं चाहूँ तो घर का समाचार लेने के लिए तो वो थोड़ी जाएगा। जितना आप देख के आए हो, सुन के आए हो, सूंघ के आए हो, खा के आए हो, स्पर्श करके, उतना आपके अंदर है, अचेतन मन में जमा है, आपके सिस्टम में। मन जाता तो लाइव समाचार लेके आता ना, अभी क्या हो रहा है। हाँ फिर वर्तमान की घटना लेके आता ना, क्या हो रहा है। मन सबसे स्थिर है, बात समझ रहे हैं? तो बताते यही मन सबसे तेज चलता लेकिन अभी समझ में आ गया। है। आ गया। यही तो बात है, हमारे सामने दोहरी बात फेंक दी है। अब आप गए, महाराज जी मन नहीं रुक रहा है, क्या करें? बस ये ले लो माला, मन को रोको। महाराज जी का भी नहीं रुका, कभी रुक ही नहीं सकता। मन रुकने का मतलब ब्रेन हैमेज। सांसों पर ध्यान रखो। बस वही मन को रोको, मन को रोको। जिंदगी भर नहीं रुकेगा, तुम गुलाम बन गए जिंदगी भर के लिए। 1 साल बाद गए, महाराज जी मन नहीं रुका, उनका भी नहीं रुका। अरे रुक ही नहीं सकता। आप क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? मन सिस्टम की शरीर के लिए काम करता है, व्यवस्था है, कैसे रुकेगा? इतनी समझ आपके पास होनी चाहिए, इतनी बुद्धि होना चाहिए, इतना विवेक होना चाहिए। वो कभी रुक ही नहीं सकता। मेरा मन नहीं लगता, अरे उनका भी नहीं लगता।
एक गुजरात में एक लड़का आया, मैं अंदर कमरे में बैठा था, वो बाहर से देखा, अंदर आया, बोला महाराज जी को प्रणाम किया। उसने कहा आपको देख के मुझे ऐसा लगा कि आपसे कुछ पूछना चाहिए। तो मैं कुछ पूछना है मुझे महाराज जी। बोला पूछ लो। बोला अकेले में पूछूंगा। बोला ठीक है, अकेले में आना। बाद में मेरे पास आया तो लोग थे, चले गए। हम कहे बोलो। बोले मेरे बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं। बोला बेटा मेरे भी आते हैं लेकिन मैं गंदे विचारों के साथ जाता नहीं हूँ, तो तू भी गंदे विचारों के साथ जा मत। अरे अपने शरीर में 9 दरवाजे गंदगी के हैं, उसको तो हम रोक ही नहीं सकते, निकाल नहीं सकते। अरे विचार अपने आप प्राकृतिक आते हैं, देश काल स्थिति परिस्थिति में। जैसा शब्द सुनते हो, जैसा देखते हो, जैसा सूंघते हो, जैसा स्वाद लेते हो, जैसा स्पर्श करते हो, वैसा आते हैं। आप जा रहे हो, रास्ते में गटर आया, बदबू है, उसके जिम्मेदार आप थोड़ी ना, गटर पार कर जाओ। तो उसके समझ में आया। बोला बेटा ये सब छोड़, तू आराम से जो कर रहा है वो कर। जिंदगी मिली है तो जी, हाँ? लेकिन ज्यादातर क्या करेंगे? मन को रोको। क्या करेंगे? मन को रोको, विचारों को रोको, निर्विचार हो जाओ, प्याज लहसुन मत खाओ। और ये सब करवा के उन्हें लगता है तुम्हें सिद्ध बना दिए। क्या? हाँ, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि जेब काटना बंद करो। हाँ, ये नहीं बताएंगे कि बेटा सबसे पहले बेईमानी छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही भटकते रह जाओ। ये सीधी सीधी बात नहीं लोग बताएंगे कि बेटा बेईमानी का त्याग करो, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड मत करो। ये नहीं बताएंगे। प्याज लहसुन छोड़ दो, जेब काटना चालू रखो, क्योंकि जेब काटोगे तभी तो मुझे भी ला के दोगे। नहीं, हाँ, तो लाना, हम तुम्हारा पाप कम करवा देंगे। तुम काट लाना, हम भी लेंगे, तुम भी लेना, और हम पाप कम करवा देंगे ना। मेरे पास उपाय है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो गुरु आई 90 चेला, गुरु के मारे ढेला ढेला। बचपन में कहावत सुने हैं, जब दोनों नरक में मिलोगे तो ठेलम ठेली होगा। एक गुरु कहने की चेला, तुम तो कहते थे मैं तो मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया, तुम यहाँ कैसे? हम तो चलो ठीक है लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? तो वही सब मिलके मारने लगते हैं। ज्यादा यही लोग सलाह देते हैं, मन रोको, निर्विचार हो जाओ, विचारों को रोको, प्याज लहसुन मत खाओ। प्याज लहसुन हम कई लोग मिलते हैं, हम कप में नहीं गिलास में चाय पियेंगे। तो हमसे लोग पूछते हैं महाराज जी कप में पियेंगे गिलास में? अरे भैया मैं बोला चाय पीऊंगा, कप नहीं, गिलास नहीं। आप चाहे जिसमें लाओ, जो आपके पास पात्र हो। बोले बहुत लोग नहीं पीते। तो बहुत लोगों से मैंने पूछा, भाई एक बात बताओ, आप कप में नहीं पीते हो, गिलास में पीते हो, क्या बात है? तो बोले वो जो ये कप आता है ना, बोले वो मछली के पानी से धोया जाता है। हम कहे चलो ठीक है, वो बात अलग है, जो मिट्टी का कप आता है। तो फिर बोला स्टील वाले कप में क्या तकलीफ है? स्टील वाले में तकलीफ क्या है? लेकिन नहीं, मानसिकता बन गई। तो उन्हें लगता है मैं गिलास में चाय पीता हूं तो मैं एकदम सिद्ध हो गया। हाँ, लहसुन प्याज छोड़ दिया, मैं सिद्ध हो गया। क्या? लेकिन बेईमानी बिना नहीं चलेगा। क्या? हाँ, ऊपरी कमाई चाहिए, ये नहीं छोड़ूंगा। संग्रह चाहिए हमको, दूसरे लोग दें, लोगों को लूटूंगा, ये नहीं छोड़ूंगा। अरे लोगों को भाई लूटूंगा, ये नहीं सीधी चलो, नहीं नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। और लहसुन प्याज दवा की तरह काम करता है। वायु पित्त गैस को सही रखता है लहसुन। दवा का काम करता ब्लड की सर्कुलेशन को, ब्लड को पतला रखता है। कंट्रोल रखता है। फिर बताते हैं, राक्षसों के खून से बनता है। कितना भी अगर आपको गैस वगैरह का प्रॉब्लम हो, आप 7 जवा लहसुन सुबह उठ के बस पीस के या कूच के खाइए, देखिए कैसे आपको राहत मिल जाती। इतना वो काम करता है, इतना 7 जवा, 7, हाँ, एक में 7 लहसुन नहीं, 7 जवा उसका लेके छील के कूच के आप, या तो मुंह दांत से कूचो, दांत से तो इतना तीखा रहता है, नहीं तो आप गिलास में कूच के और घोल के पी लो। देखो आप 1-2 महीना करो, देखो आपको एकदम आराम हो जाएगा। इतना अच्छा काम करता है। लेकिन कहते हैं नहीं, इसे छोड़ दो, और इसे छोड़ के कहते हो वाह मैं तो सिद्ध हो गया। लेकिन मूल पे कोई बात नहीं कर रहा है। बेईमानी छोड़ो, छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड छोड़ो, लोगों की जेब काटना बंद करो, लूटना बंद करो, चोरी बंद करो, चमारी बंद करो, चापलूसी बंद करो। ये नहीं सिखा रहे, नहीं, मूल पे बात नहीं कर रहे।
एक घटना है गुरुजी। एक ब्राह्मण को फालिस मार गया, तो डॉक्टरों ने उनको बताया कि लहसुन खाओ। तो हमसे मिले तो बोले महाराज हम तो भ्रष्ट हो गए। हमने काहे भ्रष्ट हो गए, क्या होगा? बोले जीवन भर लहसुन नहीं खाया, अब ये बीमारी ने डॉक्टर ने लहसुन नहीं बता दिया। तो हमने कि इसमें कोई भ्रष्टता वाली बात न समझो, हमने कि दबो औषधि को काम कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है महाराज जी, जो चीज़ का सही तरह से उपयोग किया जाए वो सही है, और उसका दुरुपयोग किया जाए वही गलत है। गलत तरीके से उपयोग करना ही गलत है, बस सीधी सीधी बात है। गलत तरीके से उपयोग करना ही गलत है, बस खत्म बात। भोजन पकाया 2 दिन बाद खाया तो बीमार पड़ोगे। पकाया और खाओ, देखो वही भोजन 2 दिन बाद गलत तरीके से उपयोग किया, आपको बीमार कर दिया। वही भोजन अगर पहले दिन करते तो अच्छा पोषण देता। बस यही बात है, उचित तरीके से समय पे उपयोग करो, बस बात खत्म। मैंने यही समझा है, ना कुछ गलत है ना कुछ सही है। गलत सही हम अपनी कामनाओं वासनाओं में करते हैं, बेईमानी में। जब बेईमानी हुई वहीं सब गलत हुआ। शुरू हो गया। बस बेईमानी छोड़ दो। मेरा तो बस सीधा सीधी बात है, ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन। अगर इस मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो ईमानदारी अपना लो, बेईमानी का त्याग करो, बात खत्म। जहाँ से लहसुन पैदा होता है, जहाँ से प्याज पैदा, वहाँ से आलू पैदा होता है। हमने भाई, हम भी किसान के घर के हैं, हमें पता है नहीं? सब वहीं से तब वहीं से, जहाँ वहीं मूंगफली पैदा होता है। फिर वही समझना है, समझ समझ के आगे बढ़ो। हमारे सामने दोहरी बातें हैं और एक ही आदमी दोहरी बात कर रहा है, और हमें इतना डरा दिया है कि उसके सामने खड़े नहीं हो सकते। भगवान है, सब जानते हैं, अवतरित हैं, अंतर्यामी है, कुछ बोलना मत, बस जाते रहना, कल्याण हो जाएगा। और सालों से जा रहे हैं, आज तक बात नहीं कर पाए, क्या डर है? अंदर कांप रहे हैं। अरे भाई, वो इंसान है, गुरु और माता के पास तो आदमी पूरा खुल जाता है, और वहां जाके डर रहे हो, कोई बात है? वहां भी डर, वहां भी भय है, इसका मतलब फिर वो गुरु योग्य नहीं है। माँ से डर है, इसका मतलब फिर वो माँ नहीं है। कुछ तो बात है, या गोद ली है, या तो कुछ बात है, नहीं समझे? ममत्व नहीं है उसमें। फिर अगर हम उसके अंदर, उसके सामने डर रहे, तो माँ ही तो कैसी होती है जिसके सामने मैं सब खोल के बता सकता हूँ, नहीं? गुरु एक ऐसा है कि जहाँ मैं सब खुल जाता है, मेरा कुछ बचता ही नहीं। जहाँ मैं वो बता देता हूँ जो हर जगह से छुपा के आया, और गुरु निकलने का मार्ग बता देता है, वो गुरु होता है। और यहाँ तो जाने के पहले डरा देते हैं, अंतर्यामी है, जानते हैं, भगवान है, अवतारित है, बोलना बस मत। और जाके सालों से हाथ जोड़ के ऐसे बैठे हो, समझ में कुछ आज तक नहीं आया क्या? हाँ। जब नहीं बोलेंगे, नहीं पूछेंगे, वही तो बात। तो कहाँ से समझ में आएगा? बोलिए, कोई प्रश्न हो तो। यही बातें हैं। किशोर जी, राम राम गुरु जी। मात नर्मदे है। राहुल कुमार यादव जी बोल रहे हैं। कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है, जो कि माँ के गर्भ से नहीं आए थे। तब कहाँ से आए थे? बिना गर्भ का यहाँ कैसे कोई पैदा होगा? और इन्होंने इनको पूर्ण परमात्मा कह दिया। परम, और कबीर साहब ने खुद कहा कि जो पूर्ण परमात्मा है, जन्मा है, हाँ, वो है, जन्मा है, वो जन्म मरण से परे है। बताओ। तो इनकी बात का खुद ही खंडन कर रहे हैं ये। यही तो है। कबीर जी ने खुद कहा है कि वो जन्मा है, वो नाम है, वो जन्म मरण से परे है, फिर वो कैसे आ गए? वही है ना। और इसके बाद ये गुरु के कोई परमात्मा रहेगा तो पैरों के नीचे जाएगा। हाँ। फिर खुद खंडन कर रहे हैं। इनको मानते भी इनकी बातों का खंडन कर रहे हैं। यही तो बात है। बोलिए। भवानी सिंह जी, गुरु जी प्रणाम। आप कहते हैं कि मन शरीर से है, ध्यान शरीर से है या आत्मा से है? मार्गदर्शन करने चाहिए में है, चाहिए में है। कुछ मुझे चाहिए तो ध्यान लग जाता है आपसे। दास कुमार जी, गुरु जी, यदि किसी साधक ने
गुरु का अपमान कर दिया या गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो इसका दुष्परिणाम कितना हो सकता है? कहा भी गया है अगर गुरु लायक है तो मित्र से कपट। हाँ महाराज जी, याद मालूम है? मित्र से गुरु कपट, संग गुरु से कपट, चोरी, मित्र संग चोरी के हुए, निर्धन के हुए कोड़ी। कभी भी गुरु के साथ कपट नहीं करना चाहिए, और गुरु योग्य नहीं है तो तुरंत निकल जाओ। महेंद्र जी मीना, मात नर्मदे हर गुरु जी। मात न दे। ये परमात्मा जन्मा है? हाँ, और फिर कह रहे हैं कबीर परमात्मा है। अब खुद बताओ। ही कहते हैं वो परमात्मा जन्मा है, वो जन्म मरण से परे है, वो जन्म मरण में नहीं आता है, वो एनाम है, बस वो तब बेनाम है। तब वो खुद ही उनका नाम कबीर बता दिया, जन्म भी हो खुद गया। दुबधाम है या दूसरों को दुबधाम किए। अब क्या बोलोगे अब बताओ? क्या करें? अब क्या बोलोगे? बोलिए क्या बोलोगे? ऐसे हम लोग दुबधाम रहते हैं, वो लोग दुबधाम। ऐसे महाराज जी अगर आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो जो आत्मा है वो भी तो अजन्म, वो भी तो आती है, उसका कहाँ जन्म मरण होता है शास्त्रों के हिसाब से? तो वो भी तो अजर अमर जन्म अविनाशी मरण है। किसका होता है? जी, जन्म मरण शरीर का होता है। हाँ? शरीर का होता तो है। आप जन्म मरण से क्यों डरते हो फिर? ये सब हमारे जीवन में बातें हैं। जन्म मरण गुरु जी कामनाओं का होता है, कामनाओं में आता है। हाँ तो कामनाओं में वही चला जाता इच्छा है। अपेक्षा का जन्म इच्छा मरण अपेक्षा है। का जन्म मरण होता है। लेकिन वही मरती है। हाँ तो वही तो है ना? जी बिल्कुल, वो हमारी कामनाएं है, वो हाँ, तो मरती बस, है। हाँ बस इच्छाएं मरती है तो हमें तकलीफ होती है कि बस। मैं तो खत्म हो रहा हूँ। वही। आत्मा इस पिंड के दायरे में तो आ गई, नहीं आई? हाँ, तो परमात्मा दायरे में तो नहीं आ सकता ना? हाँ? सही। अब उसे बताया कि वो इतना विराट है, अखंड ब्रह्मांड तब। उसके उसके एक इशारे से या उसकी शक्ति से चल बताते रहे हैं ऐसी कई, पता नहीं हाँ। कि कई अनंत ब्रह्मांड। अनंत ब्रह्मांड है। अब बताइए, एक आकाश का नाम कई अनंत जब ब्रह्मांड बताइए। हाँ। और कई करोड़ों आकाश का नाम। कहीं- आप बताइए। अब बताओ वो कैसे आएगा इस अपने शरीर के अंदर? हाँ, ये मतलब। समझ से बाहर हो जाती है, कहने को कह देते लोग बात। नहीं फिर बोलते हैं वो जन्मा है, और फिर वही कहते हैं वही वो जन्मा कहते है, हैं। वो जन्म मरण से परे जन्म है। मरण से परे फिर है। जन्म कैसे हो गया उनका? चलो गर्म में नहीं आए लेकिन कोई बात नहीं, फूल के पत्ते में ही आ गए वो तो, लेकिन जन्म तो हुआ ना फिर उनका। शरीर तो मिला, शरीर तो मिला। शरीर तो मिला, हाँ, शरीर तो मिला। ऐसे तो कृष्ण भगवान को भी, राम को भी प्रकट भय, प्रकट कृपाला दीनदयाला कौशल्या इत्यादि प्रकट हुए हैं, उनको भी बोला गया है। उनको भी बोला तब गया है। तो कबीर को मानते हो तो उनको भी मानो। जब राम की बात आएगी तो कहेंगे नहीं, बिना शरीर के बच्चे पैदा नहीं हो सकते, और कबीर की बात आएगी तो कहने फूल से निकले। हाँ। यही बात है। हम तो कबीर का भी सम्मान करते हैं, राम का भी करते हैं, लेकिन जो दोहरी बात आप लोग करते हो ये नहीं ठीक है। मानो तो सब मानो, नहीं तो मत मानो। अरे कबीर अगर प्रकट हो सकते हैं फूल से, तो राम क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं? ये फूल प्रहर था वो तो कोई तालाब में बह गए। अब बस, नीम हाँ नाम तब के जुलाहा था वो। ऐसे तो कर्ण भी, हाँ। कुंती ने छोड़ दिया था तो कर्ण भी, तो कर्ण को भी बोल दोगे? हम्म। कर्ण को कोई नहीं बोलता। हाँ वही तो, कर्ण भी तो मिला था, बाहर ही आ रहा कोई है। और ने पाला था। जी। फिर सूद पुत्र। बोलिए। बस जी। हमारे सामने दोहरी बातें हैं, इसलिए सोच समझ के निकल लो। राहुल कुमार यादव कह रहे शरीर को छोड़कर भी नहीं गए हैं, आपको पता होना चाहिए। कहाँ है शरीर फिर? वही कहते हैं जब उनका शरीर पूरा हुआ तो कुछ फूल हो गए। हाँ वही उनके बताते कौन सी जगह पे क्या हाँ। हुआ। तो वहाँ का मगर कहाँ गए थे? हाँ हाँ, मगर में गए मगर- जाके उन्होंने वो शरीर छोड़ा था। कुछ उनके फूल हो गए, वहीं पे उनकी समाधि है, तो मुसलमान फूलों के ले गए और वो दो जगह उन्होंने कुछ बना लिया उनका। कुछ शरीर छोड़ा तब ना फूल हुए। राम ने भी, अरे तो एक रामचंद्र बात जी ने भी बताओ, कहा आपका भी छोड़ा। शरीर का तो राख हो जाएगा, ऐसे हाँ। छोड़ दो, हाँ कुछ तो हुआ, कुछ तो हुआ, कुछ तो रामचंद्र होगा। खत्म तो नहीं हुआ ना। हाँ
रामचंद्र जी भी तो सरयू मैया में चले गए। चले गए, उनका शरीर का भी पता नहीं पता चला, नहीं तो चला। कौन सी बड़ी बात है। सही। उन्हें उनके चरित्र को पकड़ो, क्या हाँ, उन्होंने हाँ। क्या बोला है उसको पकड़ के निकल लो। क्या तुम्हें उन्होंने कभी नहीं कहा मुझे परमात्मा मानो, और उन्होंने कभी नहीं कहा मैं परमात्मा हूँ। कभी नहीं कहा। ऐसी घटना साईं बाबा की शिरडी वाले के बता रहे कि फूल हो गए आखिरी में शरीर। हाँ बताते हैं। मीराबाई तेज पुंज में समा गई। ज्ञानेश्वर जी की बहन मुक्ताबाई वो भी तेज अब पुंज में देखना समा गई। हम कहाँ समाते हैं। हाँ। हाँ, हम भी तो कहीं समाएंगे, हम भी तो कहीं जाएंगे, अपनी यात्रा करनी है। जिसको समाना है समाए, जिसको हाँ। जाना है जाए। कहते हैं आत्मा को परमात्मा में लीन करना है। बस। उमेश जी, गुरु जी आपके यहाँ तक छापने में बोला है कि आने में बोला है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बीच में सीढ़ियाँ मिलती है जो हर व्यक्ति को भटका देती है। तो क्या आपको भी सीढ़ियाँ मिली थी? आपको नहीं भटकाई वो सीढ़ियाँ? नहीं, बीच में क्योंकि मैं किसी का अनुयायी नहीं हुआ। मेरे अंदर डर नहीं था, मेरे अंदर पाप पुण्य के लिए मैं चला नहीं था, मेरे अंदर डर श्राप का नहीं था, कुछ नहीं था। क्योंकि मुझे नर्क चाहिए था, दुख चाहिए था, तो अब कौन श्राप देगा। इसलिए मैंने सीधी सबसे बात की। क्या जी। मैं कभी डरा नहीं, पूछने में कभी डरा नहीं, ना किसी को मैंने भगवान माना ना इंसान माना। पूछा, जवाब है तो ठीक है, नहीं आगे जाऊंगा। हाँ, भगवान भी हो तो मुझसे मतलब नहीं, इंसान भी हो तो मुझसे मतलब नहीं, और शैतान भी हो तो मुझसे मतलब नहीं। मेरे सवाल का जवाब है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे जाऊं। आप कौन हो मुझे मतलब नहीं। आप इस कुर्सी बैठे हो, मुझे लगा आप बताओगे, बताओ तो ठीक है, नहीं आगे बढ़ो। फिर कोई कहीं अगर शास्त्रों की बात करते तो मैं बोला महाराज जी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अगर मुझे यही सब सुनना होता तो मैं पढ़ लेता। बाजार में किताब मिलती है, आप अपने जीवन का कुछ अनुभव बताओ। बताते तो ठीक है, नहीं निकल जाता था। हमने अपने जीवन में साफ सुथरी बात की है, हाँ तो हाँ, ना तो ना, बात खत्म। आपको क्या बोलना है? गाली देना है, मारना है, क्या बोलना है, बेइज्जत करना है, करो, क्योंकि तुम यही कर सकते थे। हम जिसलिए आए थे बोल दिए, अब आपको क्या करना है वो बताओ। हमने खुल के बात की है, और आज भी मैं खुल के बोलता हूँ। डरे हो जिसे कुछ चाहिए आपसे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। क्या? हाँ, जिसको नहीं चाहिए वो तो नहीं डरेगा। हाँ, तो डरेगा। मैं अपना काम कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सीधी सीधी बात है, जो है वही बताऊंगा, ना सच ना झूठ, जो है वो है, बस बात खत्म। हो गया? दोहरी बात करते हैं क्या? जी, दोहरी बात। हाँ, वह जन्मा है, उसका जन्म मरण नहीं हो, वो अनंत है, विराट है। ये कहते हैं कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, और जो श्री कृष्ण के भक्त हैं वो श्री कृष्ण को पूर्ण परमात्मा कहते हैं। तो दो परमात्मा आ गए। साईं बाबा के भी भगत लिखे हैं सच्चिदानंद। उन्होंने खुद कहा साईं बाबा ने कि सबका मालिक एक, जी, सबका हाँ, मालिक सबका है, मालिक सबका है। वो भी तो आ वो भी गए। तो आ गए, मेरा उन्होंने ये मालिक। नहीं कहा सबका मालिक मैं। ये नहीं कहा। क्या? जी। अगर ऐसा होता तो बोल देते ना सबका मालिक मैं हूँ। जी। उन्होंने कहा सबका मालिक सबका है। मालिक एक। सबका उन्होंने ये संदेश दिया कि सबका मालिक एक है। मालिक हम एक है। मतलब हम सबका मालिक एक है। एक है, हम सब उस एक से हैं। बस। बस सीधी सीधी बात। किसी ने गुरु जी अपने आप को पूर्ण परमात्मा नहीं, किसी ने कभी कहा नहीं ही कहा। ये इनके भक्त लोग कह देते भक्त हैं। लोग कह देते हैं। जब आप श्रद्धा में अरे ऐसी श्रद्धा क्या, जब आप उनका ही खंडन कर रहे हो। ये कौन सी श्रद्धा है? श्रद्धा नहीं है ये। आप उनकी ही बातों का खंडन कर रहे हो। ये कौन सी श्रद्धा है? आप उनकी ही बातों का खंडन कर रहे हो। एक ट्रेन में आदमी मिला, मैं ऐसे ही बात कर रहा था, वो बोला, ऐसे बात कर रहा था, बोले जीसस गॉड है। बोला मैं आपसे कुछ पूछूं, आप जवाब दोगे? बोले बोलिए। जीसस ने खुद कहा है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। सच में जीसस को मानते हो? बस जीसस की बातें करते हो? ये बात जीसस ने कही है, मैं नहीं कह रहा हूँ।
क्योंकि जीसस से ना आप मिले हो ना मैं मिला हूँ। आप भी कहीं से पढ़े हो, मैं भी कहीं से पढ़ा हूँ या सुना हूँ। जीसस ने खुद कहा है मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। ठीक है, तो आप आज जीसस को गॉड कैसे कह सकते हो? बोलो, कैसे कह सकते हो उन्होंने खुद यही कहा है, कि मैं परमेश्वर का पुत्र पुत्र हूँ? हूँ। ठीक है, इस पृथ्वी पर जितने लोग भी आए उन्होंने यही बात कही, सुधरो। क्या? अपने आप को सुधारो। सीधे ही शब्दों में उन्होंने बात की है। और जितना भी बोले बस इतने के लिए बोले कि अपने आप को सुधारो। लेकिन अभी भी हम अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, अब उनके नाम से। क्या? पहले कामनाओं में बिगाड़े, अब उनके नाम से बिगाड़ रहे हैं। तो कैसे भी अपने आप को सुधारो। क्या? सत्य को पहचानो, सत्य की तरफ ही बढ़ो, एकदम। और कुछ नहीं। अज्ञान को पहचान के अज्ञान को छोड़ दोगे तो बचेगा सत्य? बचेगा नहीं, सत्य को पहचानना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि सत्य है ही है। झूठ तो आपने बनाया है, जो बना हुआ है वो झूठ है। तो छोड़ दो, सत्य तो उसे छोड़ दो, बात खत्म। फिर सत्य को पहचानने की भी जरूरत नहीं, वो तो क्या है ही जरूरत है? ही है। जैसे बेईमानी छोड़ दो, ईमानदारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईमानदारी आपके कर्म में है, करनी पड़ती है। ईमानदारी फिर ईमानदारी नहीं, आज तक किसी को करनी पड़ती नहीं, है। वो तो सत्य के पहचानने की जरूरत नहीं है, बस आप जहाँ पहचाने वो छोड़ दो, बस बात खत्म। बचेगा सत्य। बचेगा, बस सिर्फ सत्य ही बचेगा, और कुछ फिर बोलिए। पीजे, आपको कोई अनुभवी गुरु मिला क्या? हाँ, कई लोग जिंदगी में मिले, ऐसा नहीं है। कई लोग मिले, कई लोग मिले, छूटे, आए गए। 12 साल के ऊपर भ्रमण किया, तो ऐसे तो ऐसा तो नहीं एक दो लोगों से मिलूं, पूरी तरह वो भी भ्रमण किया। बोलिए। राहुल कुमार जी बोल रहे हैं, परमात्मा जब तक आपको ज्ञान नहीं देगा आप उनको नहीं समझ सकते। नहीं तो हमें उनको समझना भी नहीं है, हमें अपने आप को समझना है। हम उनको समझ के करेंगे क्या? क्या करेंगे उनको समझ के? हाँ, उनको अच्छा समझ के क्या करेंगे बताओ? समझ भी लिया तो क्या होगा? अरे क्या करेंगे भाई? हम उनको समझने के लिए थोड़ी ना हमारा जन्म हुआ है। हमारा जन्म मेरे को समझने के लिए हुआ है। खुद की हाँ, फिर मैं उनको क्यों समझूं? उनको समझ के करूंगा क्या? क्या करूंगा उनको समझ के? उनकी और तुम ही समझ लिए तो क्या कर लिए? जी, ये बताओ। आप उनको समझने के बाद उन्हीं के शब्दों का खंडन कर रहे हो। इतना आपने समझा, सही। अच्छा है। मैं उनको नहीं समझ रहा हूँ और मुझे समझना भी नहीं है। क्या करेंगे समझ को? मैं अपने को समझने के लिए निकला हूँ कि मैं उनको समझूंगा। नर्मदे हर, नर्मदे हर। नर्मदे हर। और क्या हाल है बालक लोग? यह बाल आ गए तेरे। हाँ, मुस्कुरा रहा है, समझ रहे हो? क्या करेंगे समझ के? बिल्कुल सही। हम अपने को समझें कि हम चले उनको समझे? जो समझे वही दुविधा में फंसे हुए हैं। हाँ, मैं समझ के क्या करूँगा? क्या है क्या नहीं। फिर दास कुमार जी, गुरुजी 12 साल पहले बचपन में एक सवाल आया था कि ऐसे ही समय बीत जाएगा, इस जन्म का क्या मतलब? अब मेरे जीवन के 12 साल बाद ऐसा लग रहा है कि पता ही न चला कब बीत गया। मौत आ जाएगी और बस मैं पड़ा हूँ, पद प्रतिष्ठा में फंसा हूँ। कोई बात नहीं, अब अपने आप को निकाल लो। मौत से पहले अपने आप को मौत से छुड़ा लो। हरजी सिंह राजपूत, प्रणाम गुरुदेव। मात नर्मदे है। राहुल कुमार जी बोल रहे हैं, अपने आप को भी आप नहीं समझ सकते जब तक वह आपको ज्ञान नहीं देंगे। हमें उनका ज्ञान चाहिए भी नहीं, मुझे मेरा ज्ञान बहुत है। बच्चे लोग चॉकलेट खा लो, मेरा ज्ञान बहुत है भैया, मुझे किसी का ज्ञान नहीं चाहिए।
और बालक लोग लो, नर्मदे। और क्या हाल है, कैसा है? बाल तो तेरा एकदम आ गया, बढ़िया। नर्मदे नर्मदे, वाह। ये मैसेज आप मेरे समझ में नहीं आ रहा है। नर्मदे नर्मदे है। नर्मदे। नर्मदे करेंगे समझ के, अपने को समझ लो, इतना ही बहुत है। बोलो महाराज जी। बोलिए, बोलो महाराज जी। मेघा सम जी कह रहे हैं, पूज्य स्वामी जी साष्टांग दंडवत। नर्मदे हर 18/6/2011 से मस्तिष्क में वाइब्रेशन चलते हैं, फिलहाल गोल गोल चलते हैं। समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं? बस उसे दृष्टाभाव से देखो तो वो अपने आप चल रहे हैं कि आपने कोई विधि वगैरह साधना की है? पहले तो ये क्लियर करिए कि अपने आप चल रहे हैं, ये बताइए। प्रेश नर्मदे हर। बात नर्मदे। हो गया जी। और किसी का प्रश्न है तो बोलिए, नहीं तो नर्मदे हरो, चल अपने अपने घर। भैया अपने आप को समझो, उतने बहुत है। हाँ हाँ महाराज, किसी को समझ के अच्छा क्या करोगे बताओ? मैं कह रहा हूँ कि अपने को नहीं समझे, परमात्मा को ही समझ लिए तो क्या करोगे को समझ के? सही है। हाँ खुद को जब तक नहीं हाँ। समझेंगे तब परमात्मा को भी समझ के फिर क्या फायदा, किस काम का? फिर इसलिए अपने को समझने में लगो, समय बर्बाद मत करो। कोई परमात्मा हो तो अपने घर का हो। क्या परमात्मा हो तो क्या? अच्छा क्या करोगे? अच्छा बताओ क्या करोगे? 1,00,000 1 करोड़ लोग भोजन कर लें, तुम ही नहीं पाए तो कोई मतलब है? तुम तो भूखा सोए ना। पहले अपनी भूख मिटाओ भाई, फिर किसी की मिटा सकते हो। पहले अपने आप को समझो, फिर किसी को समझा सकते हो। दास कुमार, गुरुजी, राहुल जी के कमेंट से एक प्रश्न दिमाग में आया कि ज्ञान गुरु ने दिया या परमात्मा ने? प्रथम ज्ञान। वही तो, अब यही तो। ज्ञान कोई भी दिया तो गुरु रूप में ही आया, स्वरूप में ही आया। परमात्मा न देता है न लेता है, वही परमात्मा है, उस लेन देन से परे है। दास कुमार, रिद्धि सिद्धि भगवान ने दिया या गुरु ने? 3 तरह के गुरु होते हैं, सात्विक, तामसी, राजसी। बोलिए। दास कुमार जी, गुरु धन्यवाद। और कबीर को भी बिना गुरु का ज्ञान नहीं हुआ, पैरों के नीचे सो गए। जब पैर पड़ा तो कहे राम 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 राम। उनके गुरु जी का क्या नाम था? रामानंदाचार्य। रामानंदाचार्य जी। जब उन्होंने मिलने से मना किया जा रहा था तो उन्होंने पैर पड़ गए, बोले राम 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 राम, बोले मंत्र मिल गया। सुबह सुबह जाके लेट के फिर? जब स्नान करने जाते थे वो।
बोलिए, हो गए? ये हनुमान जी हैं, वो सिर्फ वही अकेले ऐसे देवता है, सुना जाता है कि उन्हीं के पास 8 अष्ट सिद्ध नौवीं भक्ति हाँ देने के सामर्थ्य। सिद्धि मनोनिधि के दाता। नवनिधि उन्हीं को मिला है और उन्हीं के पास है। बाकी किसी के पास है कि नहीं है पता नहीं, उन्हीं के लिए बोला गया। एंड वो अपना रूप अकेले ऐसे देवता है कि छोटे से छोटा कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा कर सकते हैं। बस अणिमा आदि जो गुण है, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं, वो उसके द्वारा वो कर लेते हैं। एकदम बाकी किसी भी देवता के पास नहीं है कि? नहीं 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 है। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। जब लवकुश के सामने सब खड़े हो गए, लेकिन हनुमान जी जाके सामर्थ्यवान होने के बाद भी बध गए, तब उन्होंने जानकी ने वरदान दिया कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता, जाओ तुम 8 सिद्धियाँ 9वीं भक्ति भी दे सकते हो। कृपा करो गुरुदेव की नहीं, गुरु की तरह कृपा भी कर सकते हैं। गुरु की तरह कृपा भी करते हैं। ये सामर्थ्य उनमें है। दिनेश मीना, अपने आत्म स्वरूप तक कैसे पहुँचे? सीधी सीधी बात है, अपने तरीके से चाहिए उसका त्याग करो, उचित तरीका अपनाओ, आंतरिक ईमानदारी, मेहनत और मेरे कर्म से किसी को तकलीफ ना हो। होता है तो उसका जिम्मेदार वो है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, ईमानदारी से जीवन, कर्म के प्रति ईमानदार रहो, न छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मकारी धूर्ता पाखंड ये मत करो, दिखावा मत करो, बड़ा छोटा बनने की इच्छा का त्याग करो और ईमानदारी से जीवन जियो और ज़रूरतमंदों की सेवा में लग जाओ। मुक्ति से मोक्ष तक पहुंचना हो जाएगा। एकदम सीधा और सरल मार्ग है। और ये नहीं कि ये कुछ भी करो कुछ नहीं होगा, क्या बस घूमते रह जाओगे। बोलिए। क्या किसका आ गया? हाँ, राहुल कुमार जी बोल रहे हैं, कबीर साहब आपके जैसे लोगों को निगुरा बोलते हैं। बिना गुरु के, जो बिना गुरु के होते हैं ना, बिना उनको निगुरा बोलते हैं। निगुरा बिना गुरु के। उन्हें कैसे पता चला मेरा गुरु नहीं? हाँ, तभी तो उनको जवाब दीजिए। उन्हें क्या जवाब दूं? देखो, जवाब क्या होता है? जवाब मर्यादा में जो बोले उसे दिया जाता है, सही है। और जो निर्लज्ज हो गया उसे क्या जवाब देना? हाँ, ये मर्यादा से बाहर जा रहे हैं। हमने आपने तो बोला ही नहीं कि मेरा गुरु नहीं है। निर्लज्जों को जवाब क्या देना? निर्लज्जों को जवाब मत दो, उनकी निर्लज्जता पे छोड़ दो। अब कोई नंगा नाचे तो वहां से तुम हट जाओ, क्योंकि वो नंगा हो चुका है। क्या ये कबीर के नाम से नंगे हो चुके हैं, समझ रहे हो? गुरु जी, इनको क्या जवाब दे? एक बात में और बात आ रही क्या है, जो जवाब? बोल रहे हैं कबीर साहब को पूर्ण परमात्मा, हाँ, तो फिर उनके भी गुरु नहीं थे, तो वो भी निगुरा तो हो वो गए। भी निगुरा हो गई हाँ, थी। निगुरा हो गए ना। हाँ। फिर वो जिनका गुरु नहीं है, इस वही। शरीर देह में जो आया, हाँ। उन्होंने गुरु बनाए नहीं, तो वो भी निगुरा हो गए। हाँ, वो भी निगुरा हो गए। सही है। ये भी तो बात है ना, पॉइंट जो है, ये भी तो एक खंडन अपनी बात का खुद ही कर दे रहे हैं। खुद का कर रहे हैं, ये इतना भटक गए हैं ये लोग। उनको खुद कि- गुरु नहीं मिल रहा है। हाँ, नहीं, हाँ सही बात है। अगर कबीर के कोई गुरु नहीं है तो वो भी तो निगुरा हो गए। हाँ, सच को स्वीकार तो करिए, कोई बात नहीं, आपने कहा अच्छी बात है। हमारे जीवन में 3 गुरु हुए। कितने? 3 गुरु से हमने दीक्षा ली, और सबने यही, मतलब सबका यही कहना था, आगे जाओ, आगे खोजो। ऐसा नहीं हमने उनको छोड़ दिया, बोले जो तुम्हें चाहिए मैं नहीं दे सकता, आगे जाओ। जी। ऐसा उन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया, ऐसा नहीं। जितनी उनकी सामर्थ्य किया, बोले आगे जाओ। सही बात है। हाँ भाई, जो आपको चाहिए वो मेरे पास नहीं है, आप आगे आप आगे जाओ। हाँ। ऐसा तो 3 गुरु तो हमने किए। बिल्कुल। और फिर आदमी जब निर्लज्ज हो जाता है, फिर उसके हाँ। सामने क्या है, वहां से हट जाना ठीक। क्या करोगे?
अब क्या करूं? दत्तात्रेय भगवान के बारे में बताया जाता है कि 24 गुरु उन्होंने माना, बनाया नहीं, हाँ, ज्ञान माना, लिया, ज्ञान बनाया एक लिया। भी नहीं। हाँ, और ये इनसे क्या कबीर के बारे में बात करना, कबीर क्या इनके रिश्तेदार हैं? हाँ, ये इतना कबीर के बारे में, इतना अपने बाप के बारे में बोलते तो ठीक था। सही है। कबीर के बारे में इतना बोल रहे हैं, कबीर क्या इनके रिश्तेदार हैं? कबीर इनके साथ एग्रीमेंट किए हैं? हाँ, नदियाँ, आसमान, ये भूमि, ये सब अग्नि पृथ्वी आज जले किसी एक के हो सकते हैं? हाँ, सही है। ये सबके हैं। कबीर जैसे इनके रिश्तेदार हैं, कबीर के बारे में बोल रहे हैं। अरे कबीर के बारे में जैसे मैं किताबों में पढ़ा हूँ वैसे आप भी पढ़े हो। जी, कबीर के मिले थोड़ी ना, कबीर से बातचीत करते हो। कबीर ने आपको आके ज्ञान दिया कि जाओ ये बांटो। अगर ऐसा होता तुम ज्ञान बांटते, ज्ञान फैलाते, यहाँ आके बहस नहीं करते कबीर के नाम से। तुम्हारे पास कुछ बोलने के लिए नहीं है तो कबीर के नाम से ढिंडोरा पीटो। क्या हाँ, सही। खुद के बच्चे दिखाने के लिए नहीं है तो पड़ोसी के बच्चे को दिखा दो मेरा है। खुद में सामर्थ्य पैदा करने की नहीं है तो दूसरे के बच्चे को ले लो और दिखा दो ये मेरे बच्चे हैं। अरे बाप बनना है तो खुद की सामर्थ्य से बाप बनो। दूसरे का ज्ञान लेके क्या बकबका रहे हो? सही है। क्या खुद का ज्ञान माँ बाप बनना है, अगर पुरुषार्थ है तो खुद का ज्ञान बक्को ना। क्या कबीर के सहारे बोल रहे हो? मुझसे बात करो जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सही बात। तो आप मुझसे बात करो ना सीधी सीधी। लेकिन उतना पुरुषार्थ होना चाहिए। मर्द होगे तब ना बात करोगे। सही। उतना मर्दानगी होनी चाहिए। अब पड़ोसी के बच्चे को दिखा रहे हो मेरे बच्चे हैं, अब तुम्हारे पैदा करने की क्षमता नहीं है तो दिखाओ दूसरे के बच्चों को। बोलिए। बोल रहे हैं आपका वीडियो मेरे पास है, आप बोलते हैं 2020 में मेरे को अपने आप ज्ञान हुआ। तब हाँ, हाँ, कह रहे तो कबीर अपने आप कबीर हुआ, साहब ज्ञान ही- तो अपने आप ही होता है। ज्ञान कोई किसी करवाता है क्या? मेरे कबीर साहब ही हमारा असली बाप है। तो ठीक है। सही बात है। अब जब आप मान ही लिए हो तो आपको क्या हाँ। बोलना। बोलिए। राजकुमार सिसोदिया उन्होंने जो बोला है उसको लेके तुम अपना आत्मिक कल्याण कर सकते हो, लेकिन सही तरीके से लेके। बिल्कुल। कबीर ने अपने आप को कभी परमात्मा कहा ही नहीं। समझ रहे हो? जी। राजकुमार सिसोदिया, प्रणाम गुरुजी। महात्मा में दे। मेगा जी बोले सिंगल पॉइंटेड मन बन चुका था, आध्यात्मिक डिस्टर्बेंस, ऐसा कुछ लिखा है इन्होंने। ज्ञान देने का अधिकारी वही है जो खुद का ज्ञान दे। ज्ञान देने का अधिकारी वो नहीं है जो किसी और का बोले। वो तो प्रवचन कर रहा है, वो तो- कथा कर रहा है, वो ज्ञानी कहाँ से होगा? कोई भी बोल सकता है। फिर गाइड लेके आप भी पढ़ा सकते हो बच्चों को? नहीं, बिल्कुल। हाँ, गाइड लेके तो कोई भी पढ़ा सकता है। हाँ महाराज जी। सही बात है। आप कबीर के नाम, कबीर के सहारे मुझसे बात करना चाहते हो। अरे मुझसे बात करने के लिए आपको उस पहले अपने आप को समझो, फिर बात करोगे। कबीर को हमें नहीं समझना है। मैंने अपने आप को समझ लिया, उतना बहुत है। क्योंकि कबीर को समझने के बाद आप लोगों का लैंग्वेज से पता चलता है कितना आपने कबीर को समझा। क्या जी। आपके बातों से लगता है कि महापुरुषों की बाड़ी लेके आप क्या कर रहे हो। महापुरुषों को आपने कितना समझा, कबीर को कितना समझा, मीरा को कितना समझा, गुरु नानक जी को कितना समझा, संत रविदास जी को कितना समझा, बुद्ध को कितना, महावीर को कितना, नरसिंह मेहता को कितना, अनेक महापुरुष हुए, कितना समझा। ये आपके शब्दों से ही पता चल जाता है। बोलिए। हरजी सिंह राजपूत, गुरुदेव आपका सत्संग में कोई पर्सन ही नहीं रहता। दिनेश बाप मीणा, बनने की इतनी शौक है तो खुद के बच्चों को पैदा करो ना। ज्ञान की बात करने की इतनी शौक है तो खुद का कुछ बोलो ना। किसी के सहारे अपने आप को क्यों खड़ा कर रहे हो, किसी का नाम लेके? ये मर्द बनने का इतना शौक है तो खुद की मर्दानगी दिखाओ ना। हाँ,
युद्ध के मैदान में आओ तो खुद का था। अब युद्ध के मैदान में आ गए, तलवार उठा रहे हो, करो दादाजी बहुत अच्छा तलवारबाज थे, संभल के रहना। अरे दादा अपनी बता, युद्ध के मैदान में तुम आए हो, दादाजी तलवारबाज थे, वो छोड़ दो। तुम्हें आता है कि नहीं वो बताओ। युद्ध के मैदान में कूद गए और बोल रहे हो मेरे दादा के पास बहुत ताकत है। अब तुम्हारी क्या है वो बताओ। तुम्हारे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस दूसरों का बोल बोल के अपने मैं को खड़ा कर रहे हो। या तो पैसा कमाना है, या तो मान के लिए चौराहे पे बोलना है गप मारने के लिए। अरे आपके पास क्या है? आपके पास बोलने के लिए कुछ है क्या? और कबीर ने या कोई भी महापुरुष, बुद्ध ने, महावीर ने, कोई भी महापुरुष हुआ इस संसार में, इस जगत में, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, इतने हुए, ज्ञानेश्वर जी, संत तुकाराम महाराज, इसके बाद संत रविदास जी, क्या इन्होंने किसी के साथ एग्रीमेंट किया था कि ये तो समाज के सबके हैं ना, ये किसी एक के थोड़ी ना है। नदी किसी एक की है क्या? जो चाहे वो स्नान करे, कोई इसे बांध सकता है? तो महापुरुषों का क्या आप एग्रीमेंट करवाए हो कि उनके बारे में आप बोलोगे? शर्म भी नहीं आती? अरे कुछ तो शर्म करो। दम है तो अपने बलबूते बात करो ना, या तो प्रश्न करो, क्या उत्तर लो, अपना कल्याण करो। या तो दम है, ज्ञानी की चर्चा कर रहे हैं तो आओ अपनी अपनी बात रखो। दमदार इतना है तो अपने सहारे बोलो ना। कि होटल में चले गए, भोजन कर लिए, बोले मेरे पिताजी बहुत रईस है, अरे पैसा दो। बस में चढ़ गए, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, जानता है तुम दरिद्र हो, पहले भाड़ा दो। बताते हैं ना ऐसे लोग, तुम जानते नहीं मैं कौन हूं, आपको भाड़ा देने का औकात नहीं है, आप अपनी कॉलर टाइट कर रहे हो। तुम्हारी औकात तो समझ गया, तुम्हारी औकात भाड़ा देने की भी नहीं है। इतने रईस होते तुरंत भाड़ा दे देते, ये नहीं पूछते मैं कौन हूं। वो जान गया तुम दरिद्र हो। जैसे तुमने कहा ना जानते नहीं मैं कौन हूं, वो समझ गया तुम एक दरिद्र हो। तो मैं ज्यादातर यही संख्या देखा, लोगों के सहारे अपने नाम को, मान को खड़ा कर रहे हैं। अरे तो दम है तो तुम बात करो, तुम्हारे में दम है तो तुम बात करो। और आके जो लोग सुन रहे हैं बेचारे, उनको सत्संग मिला है, तुम उनको भी इधर उधर कर रहे हो। इतना ज्ञान है तो जाके ज्ञान बांटो ना। इतना ज्ञान है तो ज्ञान फैलाओ ना। यहां आके बहस क्या कर रहे हो बेमतलब का? और बहस भी कर रहे हो तो दूसरे के सहारे, खुद में दम नहीं है। अरे खुद में दम पैदा करो। आप जब शब्द निकले तो बोल सको ये शब्द मुझसे निकल रहे हैं। इतना सीना ठोक के बोलो है उनके निकल रहे हैं, ये कोई बात होती है? अगर उनके शब्द सुनने होते तो मैं उनके किताबें नहीं पढ़ लेता, आपसे सुनूंगा। बोलिए। ओडिया जी, जय जगन्नाथ। महात्मा वीणा अरोड़ा, जय हो मेरे मालिक की। बहुत लोग हैं दूसरों के ज्ञान पे बहस करते हैं बेमतलब का। वो बहुत काफी बेमतलब है। नहीं, आप खुद, मैं वही कह रहा हूँ, बाप ही बनना है तो खुद के बच्चे पैदा करो ना। पड़ोसी के बच्चे क्यों दिखा रहे हो? दूसरे के बच्चे क्यों दिखा रहे हो? दास कुमार जी कह रहे हैं गुरुजी, नेता लोग भी आजकल ऐसे ही दादाजी लोगों के दाम पर चुनाव करते हैं। दम पर चुनाव लड़ते हाँ, लोगों हैं, के दूसरे के दाम। दम पे चुनाव लड़ते हैं वो। हाँ, बोलिए। ये ओडिया अकाउंट क्लासेज वाले बोल रहे हैं, आप उड़ीसा आए हो। उड़ीसा गए थे आप बर्मन में? गया। हाँ, उड़ीसा आया हूँ। उड़ीसा में जहाँ डॉल्फिन मछली है वहाँ घूमा हूँ। सूर्य वो मंदिर है ना जहाँ टूट फूट गया है, सूर्य मंदिर, हाँ वहाँ गया हूँ। कोणार्क। कोणार्क। फिर वो एक शिव मंदिर है वहाँ, एक लिंग है क्या, वहाँ भी गया हूँ।
और जगन्नाथपुरी तो गया ही हूँ, घूमा हूँ। भारत में जहाँ हो सका, भारत नेपाल कश्मीर जहाँ जहाँ जा सकता था गया। बोलिए। बोल रहे हैं लिंगराज जी। हाँ लिंगराज जी, लिंगराज हाँ जी। हाँ हाँ, लिंगराज। शिव मंदिर है। शिव मंदिर है। डॉल्फिन मछली खूब देखने में जमता है, नाव से जाओ ऐसे ही लगता है कि नाव में कूद जाएंगी। वो दृश्य बहुत सुंदर रहता है। एक बार फिर ये काम वगैरह कर लें, यहाँ की व्यवस्था पूरा कर लें, तो भारत घूमना है, भारत नेपाल कश्मीर और फिर विश्व, ये ज्ञान के प्रचार के लिए, ये ज्ञान को फैलाना है। बीना अरोरा, विनोद जी, सदगुरु मेरा सुरमा माँ नर्मदे है। माता मेरा सुरमा। हम आप लोगों को मार्ग बता रहे हैं, तो प्रत्यक्ष मार्ग मैंने खोजा है, अपने दम पे बताता हूँ, पहुँचाएगा तो पहुँचाएगा, और कोई इसका एक शब्द इधर उधर नहीं कर सकता। यहाँ बात ज्ञान की हो रही है, ला के कबीर को परमात्मा प्रचार। हमने आपसे पूछा कबीर परमात्मा है या नहीं? हमने तो कभी ये सब बोला ही नहीं, कबीर परमात्मा है या नहीं, हमसे क्या मतलब। अब यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, तुम बेमतलब का कबीर का नाम ले रहे हो। कबीर का कोई श्लोक हो तो बोलो, उसके उनके श्लोक के द्वारा कुछ कहना चाहते हो कहो। तुम्हारे पास तो है नहीं तो चलो उनके साथ, लेकिन कौन बोला कबीर परमात्मा है या नहीं? तो बेमतलब की बातें लेके ढोते हैं। बोलिए। मधु जी गेरा। राम राम जी गुरु जी। राम राम। आपके सत्संग में 3 मन से लगातार सुन रही हूँ, बहुत ही गहराई के हैं, जो हमारे मंदिर में रोज ही सत्संग होता है। 35 साल से हो गए हैं, बहुत ही आनंद आता है। धन्यवाद। महात्मा वैसे गुरुजी, जब रामचंद्र जी का अवतार हुआ था या कृष्ण भगवान जी का अवतार हुआ था, उस समय शास्त्र में और उसमें कहीं ऐसा नहीं आता है कि इन्होंने अपना काम किया और ये मतलब अपने अपने धाम में सिधार गए, अपने अपने लोक में। इन्होंने कहीं भजन का वो नहीं आता है कि कहीं इन्होंने भजन किया हो किसी का, क्योंकि ये स्वयं में थे, ये स्वयं में थे। हाँ। एक अवतारी भी। हाँ। लेकिन जिनकी हम जो परमात्मा बताते उनको फिर जब स्वयं में परमात्मा है तो उन्हें भजन करने की किसका भजन किया, फिर उन्हें किसकी आवश्यकता पड़ गई? वही तो परमात्मा हो तब ना, आप परमात्मा उन्हें बना दिए हो। लोग बना दिए ना, वो थोड़ी न बोले मैं हूँ। हाँ, आप लोगों ने बना दिया, हो गया। क्या हुआ? अब उनके पास जवाब नहीं है। हाँ, बस ये अब एक प्रश्न और डाले उन्होंने, कबीर साहब का एक श्लोक का अर्थ नहीं निकाल पाएंगे आप? हमें जरूरत क्या है? उस श्लोक का अर्थ आप ही बोल दीजिए, लेकिन आप ही दे दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे निकालने की जरूरत क्या है कि मैं कबीर जी के श्लोक का अर्थ निकालूं? मेरे पास और काम नहीं है क्या? अपने अपने अर्थ निकालो। हाँ, अपने अपने अर्थ निकाल लो। मुझे जो मिला है वो मैं बांटूंगा कि मैं कबीर जी का श्लोक बांटूं? वो आपके पास कुछ नहीं था, आप बांटो,
खुद का नहीं है तो। और आपके बातों से ही समझ में आ रहा है कबीर कि आपने कितना समझा। हमें आवश्यकता क्या है कि मैं उनके इस श्लोक का अर्थ निकालूं, और काम मेरे पास नहीं। हाँ, उनको समझ जिस तरीके से समझ में आया वो बोले, मुझे जिस तरीके से समझ में आया मैं बोल रहा हूँ, बात खत्म। मैं अपना ज्ञान बोलूंगा कि मैं उनका बोलूं? हाँ, अब मेरे पास और कोई काम नहीं, बस उनके सबके श्लोक का अर्थ निकालूं। समझ में नहीं आएगा। हाँ, आप लोग निकालो, क्योंकि आपके पास तो कुछ है नहीं। और ऐसा नहीं कि अगर मतलब जिसने श्लोक बोला उसने अर्थ भी लिख के गया, ऐसा है नहीं। बस पढ़ना है, तो आप लोग के पास कोई काम तो है नहीं, तो बस पढ़ो और लोगों को बस बताओ मैं ज्ञानी हूँ उनके श्लोक के सहारे। क्योंकि जहाँ श्लोक है, गीता का जहाँ श्लोक है वहाँ अर्थ है, रामायण का जहाँ श्लोक है वहाँ अर्थ है। तो कबीर जी ने अपने श्लोक का अर्थ तो बताया होगा लोगों को कि ऐसे ही चले गए? मैंने बताया। तो बस, तो पढ़ना है तो पढ़ के तुम ज्ञानी हो जाओ। तुम बता दे रहे हो बहुत। और बोलिए। बस हो गया। हम तो सीधा सीधा कहते हैं अपने चक्कर में पड़ जाओ। क्या आप लोगों का चक्कर छोड़ो, अपने चक्कर में पड़ो और अपना आत्मिक कल्याण करो। बस सीधी सीधी बात है, समझ रहे हैं? हाँ महाराज, सही बात है। हाँ। हमने पढ़ा है कबीरदास जी को, उनके वचन एक महापुरुष की स्थिति उनकी है। वचन उनके और जो मार्ग है वही सबका है, पर अपने अपने तरीके से सबने बोला है। संत रविदास जी ने एक श्लोक में पूरी बात कह दी, मन चंगा कठौती में गंगा। आप बताइए जी। एक श्लोक में पूरी अध्यात्म को उन्होंने बोल दिया, एक श्लोक में, कि मन के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लो। बस एक श्लोक में पूरी बात कह दी उन्होंने कि मन को सही जगह लगाओ, मतलब आप सही जगह लगो। बस मन को चंगा जगह लगाओ, आप जैसे लगोगे मन वहां लगेगा। आप अपने आप को सुधारो। एक श्लोक में उनमें पूरी बात कर दी, पूरी अध्यात्म बोल दिया। तब मन चंगा, सब ने अपने अपने तरीके से बोला है। सही है। मन को शुद्ध करो, सब आपके पास है। बस खत्म बात। मन के द्वारा स्वयं को शुद्ध करो, कर्म के द्वारा अपने आप को शुद्ध करो। सीधी सीधी बात। क्योंकि हर काम के लिए मन निमित्त बनता है, तो बस मन के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर लो। सीधी सीधी बात। ये महापुरुषों के बारे में ऐसा बोलते हैं जैसे इनके रिश्तेदार हैं, इनके साथ इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है कि मेरे बारे में बोलना, इनसे मिले हैं। अरे महापुरुषों के बारे में कोई भी बोल सकता है। हो गया? नहीं, मधु मेरा गुरुजी हमें तो सत्संग दीजिएगा। क्या कह रहे हैं हमें सत्संग दीजिएगा गुरुजी। तो सत्संग ही तो दे रहे हैं, आप बस लीजिएगा। बीना अरोरा, धन्यवाद गुरुजी। हरजीत सिंह राजपूत, गुरुदेव कबीर कौन है यह समझ सकता नहीं, क्या जवाब दें? वो कौन है से परे हो गए, उन्हें क्या समझना। अपने आप को समझ लो, सब समझ में आ जाएगा। जो कौन है से परे हो गया उसे कौन है में कैसे समझोगे? आपका समझना ही भटकाव है। अपने आप को समझ लो, सब समझ गए, बात खत्म।
और सब ने यही कहा, अपने आप को समझो। हो गया, ये ठीक है फिर, ठीक है। मात नर्मदे। क्या करेंगे?